and sexual desires. People who have desires add to the mental formation a kind of small envelope, a vital shell, which gives it a still greater reality. जिन लोगों के अंदर कामनाएं हैं, कोई भी, वो कोई आपके काम वासना से संबंधित हो, ये कोई जरूरी नहीं है। कामनाएं, पीपल हु हैव डिजायर्स, जिनमें कामनाएं हैं, और जनरली जिसको हम कामनाएं समझते हैं, कई ऐसी हैं जो बहुत परिवर्धित कामनाएं हैं। मेरा मोक्ष हो जाए, ये भी कामना ही है। तो पीपल हु हैव डिजायर्स, महत्वाकांक्षाएं हैं जबरदस्त। मैं इतना बड़ा एक महंत बन जाऊं, मेरी ये पदवी हो, मेरा ये हो। यदि आपके ये है, और कौन है जिसके नहीं है? है कौन ऐसा? तो पीपल हु हैव डिजायर्स ऐड टू द मेंटल फॉर्मेशन। तो मेंटल फॉर्मेशन बनाने के अंदर, उस प्रक्रिया में, एक काइंड ऑफ स्मॉल एनवलप, उसके ऊपर एक कवरिंग, वो उसके ऊपर जोड़ देते हैं। किस तरीके से? ये तो आपको साइकोलॉजिकली अवेक होने की जरूरत है कि कैसे होता है ये काम। ए वाइटल शेल, उसके ऊपर एक शेल, जैसे कोई कीड़ा है उसके ऊपर खोल है, कोई शंख है या कोई और है, उसके ऊपर ये शेल ही है उसका, या फिर कछुए के ऊपर शेल जैसे है। तो उसके ऊपर एक, उसके परत है, ढाल है, कवच है, जो भी, which gives it a still greater reality, उन डिजायर्स को और ग्रेटर रियलिटी प्रदान कर देता है। या मेंटल फॉर्मेशन है, उसको ये चीजें और रियलिटी। अगर आप कल्पना कर रहे हैं, मेंटल फॉर्मेशन बनाने की आप में आदत है, पर साथ में आपने डिजायर जोड़ दी, तो उसको रियलाइज करने के अंदर और ज्यादा ताकत मिल जाएगी। बाकी कौन ऐसा व्यक्ति है साधना के अंदर प्रवेश किया भी जिसमें काम वासना न हो? और वो ही उसके साथ आप और थोड़ा-सा आपके माइंड को भी जोड़ देते हो, या और चीज़ों को, इन आपस में भागों को मिलाना शुरू कर देते हो, वो और फ़ोर्स से अपने आप को रियलाइज़ करने का प्रयास करती हैं। और यदि उनको आप प्रश्रय न दो, तो यही तो साधना है। कोई विचार आपके अंदर आया, कौन से को किस स्थान के ऊपर बिठाओगे? तो जिनमें कामनाएँ हैं, तो हू हैव डिज़ायर्स, तो इसका मतलब कि किसी में नहीं है, ये बात नहीं है। एक भी ऐसा शायद ही है जिसके अंदर डिज़ायर न हो। ऐसा है कौन देहधारी व्यक्ति जिसके अंदर डिज़ायर न हो? ये तो पशु भी डिज़ायर से, उससे मूव्ड है, आदमी भी उससे मूव्ड है। तो टेक्निकली ये ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे हैं जो डिज़ायर से मुक्त हैं। रामकृष्ण जी कह रहे हैं कामिनी और कांचन 2 सबसे बड़ी समस्याएँ हैं। और जहाँ रामकृष्ण जी कह रहे हैं मैं खुद इससे कोई उपरत थोड़ी हो गया। तो ये ना मान बैठे हू हैव डिज़ायर्स मतलब दोज़ हू डू नॉट हैव डिज़ायर्स, ऐसे नहीं। पर जिनमें भड़की हुई हैं, जिनमें कोई कोई अंकुश नहीं है उसके ऊपर। यदि आप में ये है, और सब में है, तो आपके मेंटल फॉर्मेशन में एक काइंड ऑफ एनवेलप, उसके ऊपर एक कवरिंग, यूँ तो हवा है, बैलून में भर देते हो, एक कवरिंग है तो एक शेप आ गई उसकी। टायर यूँ पड़ा है, पर जैसे ही हवा भरते हो, यूँ तो हवा आपके यूँ है ही एटमॉस्फियर में, और आप जब टायर के अंदर भरते हैं तो कितने टनों वज़न भी उठा सकता है वो, उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है। ए वाइटल शेल व्हिच गिव्स इट ए स्टिल ग्रेटर रियलिटी। These people are usually surrounded by a number of tiny entities. अच्छा, अब इसमें आपके यदि कोई रिफ्लेक्शन आए, आपने जीवन में इसको कहाँ किस तरीके से महसूस किया, आपका इसमें कोई इनपुट हो, कोई भी हो, क्योंकि ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। ये तो अपना खुला आदान-प्रदान होना चाहिए। इसमें आपको कहीं कोई ये, कोई अपने कोई फॉर्मल तरीके की चीज़ है, ऐसे नहीं। आपके अंदर की चीज़ है, उसको सामने रखो। उस प्रक्रिया में आप ये देखेंगे कि अपनी बात को जब आप शब्दों में फ़ॉर्मूलेट करते हो, वो और क्रिस्टलाइज़ होती है, और प्रखर हो जाती है वो। तो पहले तो इसके अंदर साथ-साथ अनुभव के स्तर के ऊपर चलते रहिए। जहाँ आपको कोई चीज़ क्लियर न हो, कोई विचार, कोई भाव, कोई ऐसी चीज़ जो खटक रही हो, या जिसको और एक्सप्लेन करना हो, या आपके साथ कुछ अलग तरीके से घटित हो रही हो, वो आप सारों के साथ शेयर करेंगे तो ये ग्रुप के अंदर और एनरिच होएगा ये। These people are usually surrounded by a number of tiny entities.
हालाँकि इस तरीके से आप अवेक हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है और हो सकता है आप काफ़ी हों और आप इस तरीके से देखते ना हों। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जैसे ही आप पढ़ें और इस आधार पे कई चीज़ें ऐसी जो पहले नहीं समझ में आ रही थी, किसी व्यक्ति के पास गए, किसी के पास जाके बड़ा आराम, सुकून, एनलाइटनमेंट, केयर फ्रीनेस ये सारी महसूस होती है। एक के पास गए, आपसे कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, बहुत आपसे तरीके से उसने बात करी, आपके साथ आवभगत करी, उसने कोई आपके साथ ऐसा नहीं किया और फिर भी जाके अंदर से कहीं न कहीं तकलीफ, कोई चीज़ जो बीच में आ रही हो, जो खुली ना हो, ये क्या कारण? और पहले तो ये जज करने के लिए हम भी तो स्पष्ट होने चाहिए। मेरे दर्पण पे सही आकृति आ रही है, इसके लिए दर्पण तो साफ हो। दोनों एंड के ऊपर ये है कि आप जगत को किस तरीके से देखते हैं, तो पहले तो दृष्टिकोण उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। तो ऐसे लोग हैं जो जनरली सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ टाइनी एंटिटीज व्हिच आर देयर ओन फॉर्मेशंस। तो कुछ जो अवसाद के अंदर है, डिप्रेशन में है, बेटा मर गया उसका। अगर ज़्यादा समय उसके आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो उसके एटमॉस्फियर को काउंटर कर सके, उसको जीत सके, तो आप ये पाएँगे यदि आप उसके नज़दीक रहते हैं निरुद्देश्य तरीके से, कोई उद्देश्य से गए हैं, तब तो आपकी केंद्रितता वो उद्देश्य है और वो उद्देश्य यदि माँ के रेफ़रेंस से गए हो तब तो पूरा प्रोटेक्शन है। जिस स्तर तक आप उससे सराउंडेड हो, आपको कोई चीज़ टच नहीं कर सकती। दुश्मनों का पूरा टेरिटरी भी आपके साथ कुछ नहीं कर सकता, टच भी नहीं कर सकता आपको। पर यदि ऐसा नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए, देखो हर व्यक्ति के पास उसका अपना एटमॉस्फियर है। बैंक के अंदर जाओगे, वहाँ अलग तरीके के वाइब्रेशंस हैं, अलग-अलग कि अरे! ये तो इन्वेस्टमेंट ऐसे करना चाहिए। शेयर वाला व्यक्ति है तो आपको ये लगा अरे! ये तो मैं रात को ये काम कर सकता हूँ, इस समय ये काम कर सकता हूँ। बैठे-बैठे मैं ये वाली पढ़ाई भी कर सकता हूँ, ऑनलाइन मैं ये भी चीज़ कर सकता हूँ और जबकि क्लैरिटी आपकी चली जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सही लगभग ही नहीं होता कि सही दिशा में हो। तो लोगों का संपर्क होता है, यार मैंने तो डिग्री प्राप्त कर ली, मैं तो एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं तो ये नौकरी के लिए ये कर रहा हूँ, मेरा तो ये भी आ गया, ये चीज़ भी आ गई। दूसरे के लिए भी आपकी बात में फिसल जाना आसान है। तो आपने वेल मीनिंग तरीके से उसको कोई सजेशन दिए, उसका सत्यानाश कर दिया आपने। तो ये कंटीन्यूअसली एक इस तरीके का गड़मड़-गड़मड़ ये चलता रहता है। तो उन्हीं के फ़ॉर्मेशन कोई व्यक्ति ऐसा जो विचारों में निवास करता है, आप उसके नज़दीक जाइए, वो आपको नए विचार दे देगा, नई आशाओं से भर देगा। देयर ओन मेंटल फ़ॉर्मेशंस क्लोथ्ड विथ वाइटल फ़ोर्स। और यदि उसमें करने की कुछ है, तो जैसे सुबह की क्लास के अंदर कौन-सी चीज़ है जो कैरी करती है ये? शब्दों के माध्यम से आपको ये लगता है, अरे! कुछ भी कर सकते हैं। जीवन में करने का ही काम ये है। आप अपने आप को लगभग उस सीमा पे पाते हैं कि कब मैं बस पाँव उठाऊँ और ये डोरी पार करूँ और लगूँ इस काम के अंदर। फिर वो थोड़ा-सा एटमॉस्फियर पीछे गया, फिर वही अपन एक यंत्र के ऊपर घुमाए जाते हैं। क्या चीज़ है भई ये? इसीलिए सत्संग का राइट एसोसिएशन सही लोगों के पास, सही वातावरण में इतना इम्पोर्टेंट है। तो वो क्लोथ्ड with vital force which come all the time to strike them to try to make them realize materially the formations they have made। तो यदि आप ऐसे एटमॉस्फियर में हो जो आपके कंड्यूसिव नहीं है, तो आपके बुखार हो सकती है। आप इतने परेशान हो सकते हैं, पर इसके लिए बहुत सेंसिटिव होने की आवश्यकता है, बहुत प्योरिटी की आवश्यकता है। वो फिर व्यक्ति से मिलते ही बाहरी तरीके से एकदम इमोरल व्यक्ति है, गलत काम करता है, चोरी करता है, झूठ करता बोलता है, अच्छा व्यवहार नहीं है, पैसे में गबन कर लेता है, पर कहीं न कहीं इनर सिंसियरिटी है, आपको उसके साथ मैच अप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे कहेंगे, "यार तू इस आदमी के साथ कैसे बैठ सकता है? आपकी प्योरिटी आपको कोई दिक्कत नहीं दे रही।" वहीं कोई बाहरी तरीके से बड़ा संभ्रांत व्यक्ति है, बड़ा वेल टू डू है, वेल स्पोकन है, एफ्लुएंट है चीज़ों के अंदर। आप कहेंगे, "इसको दूर रखो। ये जो सो कॉल्ड प्रकांड है या ऐसा है, वैसा है, इससे पिंड छुटाओ। इससे अपने आप को दूर रखो।" ये इस तरीके की चीज़ हो सकती है। पर अब इसके लिए पहले तो एक आधार, एक सर्टेन आधार, हालाँकि
आपके इंस्टिंक्ट इस तरीके की होती है, कई के प्रति आपको आकर्षण होता है, कई के प्रति विकर्षण होता है। पर अब हमारा प्योर तो है नहीं। कुछ समय आप कहते हैं मेरा तो इस लड़की के प्रति आकर्षण है, ये तो मेरी सोलमेट है, या ये मेरा, हम के कई जन्मों से साथ में। बाद में पता चल रहा है कुछ दिन बाद में, कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद में आप उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। इनफैक्ट आप तो उसके खून करने पे उतारू हो रहे हो। रात दिन ये खबरें तो आ रही है। ये तो रोज का काम है। इसको हम कह देते हैं, हमको तो बड़ा अंदर से ये महसूस हुआ, अरे अंदर बाहर कुछ हम, कितना तो हमारे अंदर है। जितनी भी टोटल साइकोलॉजी है, वो कृष्ण प्रेम क्या कहते हैं, जैसे जो मुर्गा चुग्गा करने के लिए जमीन को थोड़ा-सा कुरचता है, इनकी सारी साइकोलॉजी, सारी स्पिरिचुअलिटी बस उतनी उस चुग्गे के कुरचने जितनी है। मुर्गा जमीन को कुरच के अपना दाना निकालने की कोशिश करता है, ये सारी साइकोलॉजी बस वो कुरचन है और कुछ नहीं। जो कि कैसे वैभव, कैसी गंभीरता! रामकृष्ण जी इसी स्तर पे थे क्या? जो ये जनरल आपके जो आजकल आते हैं, साइकोलॉजी के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करेंगे और करेंगे। विवेकानंद जी उसी स्तर के ऊपर थे? या जो हमारे जो ऋषि थे, वो क्या इसी स्तर के ऊपर थे? ऐसी ही बाज़ारू बातें थोड़ी कर रहे थे वो। You have perhaps read the books of Maurice Magre. There are some in the library, मतलब आश्रम लाइब्रेरी की बात कर रही होगी माताजी। In the library मतलब he describes this. He had come here and we spoke, and he told me that he had always noticed he was highly sensitive. He had always noticed that people who have sexual desires are surrounded by a kind of small swarm of entities. जैसे मक्खियां भिनभिनाती हैं आपके चारों तरफ, वैसी स्मॉल एंटिटीज, स्वॉर्म, खाली एक दो नहीं, झुंड का झुंड, who are somewhat vicious, viscous, vicious नहीं viscous, चिपचिपाहट भरी, and rather ugly, and which torment them constantly, बराबर परेशान करती रहती हैं। आप पढ़ने बैठ जाओ, कोई चीज करो, आप में बहुत एस्पिरेशन भी है, आप चले भी गए अपने आप को लेके, अगर आपके पास ये मक्खियों का झुंड अगर आपके साथ चलता है, वो आपको देर सवेर वहां से आपके पांव खड़े कर देगा। आप नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यूअस आपके कान में ऐसे भिनभिनाएंगी ये, और ये रूपक इस तरीके का है कि बाहरी मक्खियां इतना परेशान नहीं कर सकती। इसके तो मैं आपको कितने उदाहरण दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल रियल चीज है ये। मैं पहले इसको मानता था, यार ऐसा होता है क्या? जब बुखार मेरे खुद के चढ़ती थी, पता ही नहीं लगा कि ये हो क्या रहा है। बाद में ट्रेस करना शुरू किया, अपन तो इसके साथ थे, और ये सब जनों के साथ अलग अलग है। स्पेशली जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर प्रवेश करते हैं, आप एनर्जीज के प्रति सेंसिटिव होते जाते हैं। डीपर विचार, डीपर जो आपके चीजें आती है, भाव है, डीपर इंस्पिरेशंस है, इंट्यूशंस है, लोगों के से आती एनर्जीज हैं, वो आपके लिए इतनी रियल हो जाती हैं, और तुरंत आप उसके, आप सोच समझ के नहीं, आपकी हेल्थ के ऊपर उसके जो इंप्रेशंस आते हैं, वो तुरंत आप देख सकते हैं। पहले मैंने कहा, यार अपन 3 दिन तक बीमार कैसे हुए? अपन कोई गलत चीज खाते नहीं, गलत एटमॉस्फेयर में गए नहीं। धीरे धीरे पता चला, अरे ये तो कॉन्स्टेंटली ये आदमी से मिलते हैं, ये आदमी से मिलने के बाद के अंदर ये निश्चित है, तो थोड़ा अवेक होना शुरू हुए। अरे ये तो इस तरीके से है। और हर व्यक्ति जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर है, उसका परसेप्शन अलग अलग तरीके का है। उसकी प्योरिटी किस तरीके से है, उसको ये विस्कस तरीके का महसूस हो सकता है, पर उसकी शेड में अंतर आ जाता है। दो व्यक्ति, कोई आंखों से उसका ऑरा देख सकता है, मतलब लिटरली देख सकता है, उसके चारों तरफ कुछ कालापन, अंधकार सा, चिपचिपापन, कोई भद्दी चीज, कोई ऐसी चीज जो आपको रिपल्शन कर रही हो, आप कह रहे नहीं नहीं इसके पास नहीं। ये तो जितनी रियल मैं यहाँ बैठा हूं, मैं चीजें देख रहा हूं, उससे ज्यादा रियल है। और कुछ ऐसी चीज जो आपको डीप इतना ट्रैंक्विलिटी के अंदर, काम, प्योरिटी, उसमें लेके चली जाती है। अब आपके लिए कोई चयन के लिए कोई रह थोड़ी जाता है बीच के अंदर कि किसका करें किसका नहीं करें। ये आपके अंदर फिर बाद में श्रुति है, स्मृति है, दृष्टि है। ये दृष्टि प्रत्यक्ष आपको ये दिखता है। ये जो पिक्चर्स बनाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम कैसे, एक जो आप सेंस करते हैं उसको डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसका ऑरा इस तरीके का, उसका ये इस तरीके का है, रियल है ये। तो
कॉन्स्टेंटली अवेकनिंग डिजायर इन देम, और आप अगर उनके संपर्क में हो बिना किसी उद्देश्य के, तो आप बहुत खतरे में हो। और भाई जो है ही उनके साथ, अगर कोई डीपर चीज कैरी ही नहीं कर रहा, तो कोई इतनी विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, उसके अंदर भी कई लोग ऐसे हैं, वैम्पायरिश हैं वो दूसरे अपने पार्टनर का खून चूसते हैं। ये नहीं खून उस तरीके से, पर लगभग ऐसा है कि वो हमेशा थकान में रहेगा। हमेशा उसमें जो आशा थी, धीरे-धीरे आप देख सकते हैं, अरे! ये क्या हुआ? इस आदमी की तो हत्या हो गई, कुछ समय बाद वो मर भी जाता है। रोग में ग्रस्त हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। तो आप कहेंगे भई ये लेडीज़ के जो है ये डोमिनेंट है, या ये हस्बैंड है ये डोमिनेंट है, या ये इस तरीके से है। कई बार आप इस तरीके की बात भी कर सकते हैं। हालाँकि डीपर तो आपको पता ही नहीं लगता, जिस संसार में आप रह रहे हो, उसमें तो इसकी कठपुतली हैं हम। आप अच्छी कोई चीज़ आपके मन में है, पर एक्चुअल में आप कोई कदम थोड़ी रख पाते हैं अच्छे मार्ग में। ये आपको रखने थोड़ी देती है। और ये मैं कितना समझा सकता हूँ, आप तो रात-दिन इससे ही परेशान हैं, तो इसको क्या समझाएँ? भई अच्छी चीज़ समझाएँ, वो तो बात ही है। आप तो सारे समय इसी का तो खून का घूँट पी रहे हैं। ये तो ये है कि उसको हमेशा के लिए आप उसका हल्ला बोल करें, उसको छोड़ें और अच्छे मार्ग में आएँ। He said he had seen this around certain people. I was like being surrounded by a swarm of mosquitoes. Yes. और मच्छर भी इतना आपका खून नहीं पी सकते। ये तो बहुत खराब है। अब ये तो बताई नहीं जा सकती। ये तो जब आपकी प्योरिटी हो, माँ के प्रति आपकी ओपननेस हो और उसके बीच में कोई दूसरी चीज़ आके आपको परेशान करती है। ये नहीं आप जानते हो, शुरू में तो आप जानते ही नहीं। कितनी चीज़ें आपके पास विचार आ रहे हैं। कोई व्यक्ति आया आपके मकान में 3 कमरे छोड़ के रह रहा है, रात को आपके सर्टेन सपने आ रहे हैं। आप ये कह रहे ये कैसे हुआ भाई? पता चल रहा है अरे ये तो उसको आ रहे थे। ये तो उस व्यक्ति के अंदर ये विचार उठ रहे थे, उसने तेरे अंदर भी प्रवेश कर लिया। नहीं तो आप जानते हो कि आपके क्या है, क्या नहीं है। आप इतने कॉन्शियस हो, ये नहीं कि आपको कोई रोज़ सपने याद रहते हैं, पर डिफरेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिफरेंस ऑफ ये शेड्स हैं, ये तुरंत आप पहचान जाओगे, ये अंतर कैसे आया? ये इस चीज़ से आया। आप किसी स्थान के ऊपर जाते हो, उसने आपकी एनर्जी के अंदर क्या चीज़ दी या ली, या वैसे ही रखी, क्या किया? तो आप एक बिल्कुल अलग स्तर के ऊपर ऑपरेट और जीना शुरू कर देते हो। बट इट इज़ मोर ग्रॉस। यही मैंने कहा ना, मस्किटोज़ इतना खून नहीं पीते। ये तो और ज़्यादा स्थूल है, भयंकर रूप से गंदा है ये, एंड मच अग्लियर स्टिल। बहुत ज़्यादा भद्दा है, गंदा है ये। ऐसे लोग बातें माँ की करेंगे, पर वो आपको बिल्कुल पता है मक्कार है, थ्रू एंड थ्रू। ये एक कदम माँ की ओर नहीं रखेगा, इसकी बजाय दूसरा व्यक्ति है, वो अपनी पॉकेट में से निकाल के कहेगा, अरे ये इतने, मैं तो हूँ तो स्थूल व्यक्ति, पर माँ के काम में मेरा कुछ धन आ जाए वो ठीक है। दूसरे ऐसे हैं, वो खाली अपनी रोटी सेकने के लग रहे हैं, मैं माँ का व्याख्यान कर रहा हूँ, मैं माँ का ये कर रहा हूँ, एक कदम नहीं चलते वो। और उनके अंदर की कोई ऐसी चीज़ बड़ी कॉन्शियस है, वो राक्षसी है, वो उनको कभी नहीं जाने देती, और ये उनको बता भी नहीं सकते आप ये। भई आपको कोई लड़ाई थोड़ी करनी है उससे। पर आपको थ्रू एंड थ्रू नज़र आता है ये, मतलब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो सकता। आँखों से देखने में कन्फ्यूज़न हो सकता है। आँखों से मैं कितनी चीज़ देख सकता हूँ। यहाँ चारों तरफ की भी मैं कितनी देख रहा हूँ, पर ये वाली है, ये अनमिस्टेकेबल है, एंड इट इज़ विस्कस, विशियस नहीं, विस्कस, चिपचिपी। चिपचिपा पदार्थ कैसे होता है? कोई गंदी चीज़ आपके हाथ की कोई चिपचिपाहट है। आप कह रहे हैं ये तो धुलती भी नहीं है चिपचिपाहट। इट इज़ हॉरिबल, एंड इट टर्न्स राउंड एंड राउंड द पर्सन एंड गिव्स हिम नो पीस, एंड इट अवेकन्स इन हिम द डिज़ायर that has formed these entities, and they batten on it. It is their food. This is absolutely true. His observation was quite right. His vision was very true. It is like that. इसके ऊपर माने। इसलिए जो ये कह रहा है हम प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर यदि आप उसी परिवार में आ सकते हैं, उसी चीज़ के अंदर यदि उस दायरे को नहीं तोड़ने की शक्ति रखते, तो निश्चित मानिए कि ये आपकी ट्यून जो है ये बजा रहे हैं, आप उस पे डांस कर रहे हो, और आपकी इन्होंने कब्र बना रखी है। आप कभी कोई जीवन में अच्छी चीज़ कर ही नहीं सकते, ये असंभव है, क्योंकि आप तो उनके दुर्ग में हो। आप उनके दुर्ग में अच्छी चीज़ कैसे कर सकते हो?
उनका दायरा पहले तोड़ो, तब आप आक्रमण करेंगे। उसकी कारागृह के अंदर मैं बंदी हूँ और मैं यहाँ प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं साधना कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। अरे कदम उठा के पशु ही अपने जो परिवार को कोई ज़रूरी थोड़ी है उसके साथ, कई तो जन्म देने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखते। यहाँ हम उस आसक्ति से छूट ही नहीं पा रहे। बातें कर रहे हैं दूसरी, तो दोनों कंसिस्टेंट नहीं है। आइदर तो वो बात कहनी बंद कर दो, नहीं तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं ये। ये कोई सैद्धांतिक चीज़ें नहीं है और इसमें कोई स्पिरिचुअल बात भी, कॉमन सेंस की सी बात है। देश सेवा करना चाहते हो, घर से बाहर जाना नहीं चाहते। अब ये दोनों बातें कैसे हो? राष्ट्र के लिए उत्सर्ग करना चाहते हो और गोली खाना चाहते नहीं, तकलीफ उठाना चाहते नहीं, सर्दी, गर्मी, बरसात में आप आगे आना चाहते नहीं, करना कुछ चाहते नहीं, दोनों काम नहीं चलते ना। व्यापार भी यदि आप करना चाहते हो, तो आप समय से जो व्यापार की डिमांड है, वो पूरा करते हो, तो आप सफल होते हो। ये मैं कितना आपको बताऊँ कि ये कितनी रियल है और ये तो कुछ भी नहीं है, जो माँएँ कह रही हैं और कितना कह सकती हैं और क्या कह सकती हैं वो? कह तो रही हैं मच अग्लियर, यही बात मैं कह रहा हूँ। ये जो मस्कीटोज़ और ये भद्दे, ये चीज़ें तो हो ही नहीं सकती इतनी, और इनफैक्ट ये जो जर्म्स और ये कीड़े-मकोड़े, ये उन्हीं एंटिटीज़ का भौतिक रूप है, ये मानो आप। ये उसी का, तो माँ को किसी ने ये पूछा, अपनी इसमें इसके अंदर है भी, साहित्य संचयन में किसी ने पूछा, भई ये मक्खियों को मारना, ये तो अच्छी बात थोड़ी है। माँ ने कहा इसमें कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये उन्हीं एंटिटीज़ का भौतिक रूप है। और जिस एरिया के अंदर ज़्यादा आपके अंदर डिज़ायर्स हैं और हैं, उसके अंदर आप भौतिक तरीके से ये चीज़ें देख सकते हैं। चिपचिपापन, भद्दापन, गंदगी, ये बिल्कुल रियल है। इसमें आध्यात्मिकता की कोई बात नहीं, ये तो आप में थोड़ा-सा सेंसिटिव आपकी आँखें होंगी, तो आप देख पाएँगे, साफ-साफ देख पाएँगे। ये एक अपना एक टाइटल पूरा हुआ। अच्छा, इसमें कोई बात है, कोई चीज़ है आपके? स्नेहा, हाँ, हाँ भैया। महसूस होता है ऐसा? समझ में तो आ रहा है बट कभी क हर वक़्त नहीं लगती ये चीज़, कभी-कभी लगती है। हाँ, तो जब शायद कॉन्शियस रहते हैं उस चीज़ के लिए या फिर परेशान रहते तब लगता है ओहो! ये चीज़ ऐसी है। ना, ना, वो कभी वैसे नहीं है। वो वैसे नहीं है, परेशान हो और चाहे नहीं हो। और ऐसा होता होगा मेरे को नहीं पता, पर मेरे को तो पता ही नहीं था ये, कि ऐसा होता भी है क्या? कि ये भी चीज़ें होती हैं। मैंने कभी इन चीज़ों को स्वीकार ही नहीं किया। जब ये पता चला अरे ये तो हेल्थ के ऊपर आ रही हैं, इन लोगों के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। ये बात तो ये व्यक्ति बड़ी अच्छी कर रहा है, माताजी की बातें कर रहा है, पर है थ्रू एंड थ्रू मक्कार, झूठा है, इनसिंसियर है ये 1 कदम भी नहीं चलेगा, जीवन भर ये 1 कदम नहीं चल सकता। पहले उस व्यक्ति से 2 साल पहले मिले थे, वो उस समय उतना कोई संभ्रांत नहीं था, अखड़ तरीके का था। अब बड़े पॉलिश्ड तरीके से बातें करता है, पर तुरंत आप ये जान गए कि इसके ऊपर किसी राक्षस की साया है। उसने इसको ग्रस लिया है और वो ये सोचता है कि मैं आध्यात्मिकता में और चला गया, मेरा और ध्यान लगना शुरू हो गया। ये तो बताई नहीं जा सकती, ये भी कैसे बताएँ ये बात? कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आप कह रहे हो ये तो स्वामी जी हैं, तपस्वी हैं, और आप 15 मिनट वो आश्रम में आए और आप ये कह रहे हो ये तो भयंकर वाइटलिस्टिक समस्या है इसके तो। आप ये देख सकते हैं इस चीज़ को, ये कैसे बताई जाए? ये तो बड़ी मुश्किल है। ये तो जब आपने, हाँ, आइदर तो आपके ओकल्ट कुछ थोड़े छेद खुले हों, जो कि बचपन से हो सकता है, कुछ के किसी कारण से हो सकता है, साधना के अंदर स्वतः हो ही जाता है। पर वही मैंने कहा, साधना में भी सबका परसेप्शन अलग-अलग तरीके का होता है। आँखें तो भौतिक तरीके की है, पर आँखों में दूसरे भाग, ऊपर के भाग हैं, वो भी एंट्री कर जाएँगे। भीतर की आपके अंतरात्मिक भाग हैं, वो भी प्रवेश कर जाएँगे कान में, आँख के अंदर। तो आप चीज़ें तो वही देखेंगे, पर ये मॉडिफ़ाई करती रहेगी। जैसे आपका किसी से प्रेम है, आप क्या देख रहे हो वो मॉडिफ़ाई कर देगा। किसी के प्रति घृणा है, क्रोध है, जुगुप्सा है, कुछ भी है, सुनने में, देखने के अंदर, टच करने के अंदर, आपका अपना बच्चा है गले लगा के जो आपको आनंद की अनुभूति होती है। अब वो कोई
चमड़ी से चमड़ी टच हो रही है, उसका तो आलिंगन तो फिर बाद में सबकी एक जैसी होनी चाहिए थी। ये थोड़ी, वो जो सुख की अनुभूति आप ले रहे हो, वो अलग है। कौन-सी चीज़ है जो मॉडिफ़ाई करती है? हाँ, विवेक कोई बात इसके अंदर? अ, नहीं भैया समझ में आया और आप जो अपना कुछ उदाहरण दिए उससे और भी हमें अपनी चीज़ों को निरीक्षण करने में मदद मिलेगा। क्योंकि पहले उस इसीलिए हम देख रहे हैं कि मूलभूत कोई श्री अरविंद के दर्शन के ऊपर विशेष काम नहीं हो रहा। व्याख्यान करना, पुस्तक लिखना एक चीज़ है, उस दायरे को छोड़ के बाहर निकल जाना वो एक्चुअल चीज़ है। पुस्तक लिखने में क्या? मैं एसी रूम में बैठा हूँ और पॉलिसी बना रहा हूँ कि किसान को क्या करना चाहिए। अरे जाओ उन कंडीशंस के अंदर, खेत के अंदर हल चलाते हैं तो कैसे पसीना निकलता है, तो आपको सेंस आएगा। मैंने किसानी करी नहीं, मैं एसी में बैठ के बातें लिख रहा हूँ, इसलिए कोई मूलभूत काम नहीं हो रहा। माँ ने एक शिक्षा केंद्र वहाँ किया, माँ ने उस समय तैयारी करी, उसके बाद आने वाले जितने भी हैं, माँ के समय के लोग हैं लगभग वो भी लुप्त हो गए या उस कगार के ऊपर हैं। नए आने वाले हैं, उनकी कोई तैयारी नहीं है। क्या तैयारी है उनकी? एक बड़ी बहुत भारी समस्या है और हम अपने व्यक्तिगत निज स्वार्थ है उनकी बातें कर रहे हैं और माँ का उद्देश्य बिखर रहा है, उसकी किसी के कोई चिंता नहीं है। रत्ती भर भी चिंता नहीं है कि एक दर्शन के रूप में माँ श्री अरविंद की फिलॉसफी है, उसके लिए कोई आगे आके जिएगा? कुछ नहीं। मेरी ये नौकरी लग गई, मेरी ये हो रही है, मेरी ये हो रही है। अरे कितना घटियापना है, कितनी तुच्छता है और दूसरों की नहीं है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप यदि अपने दायरे में हैं और उसको तोड़ नहीं पा रहे, तो आप तो इनके पूरे चंगुल के अंदर हैं। सुनने में अच्छी नहीं लगती ये बात, पर जो प्रैक्टिकल है वो सामने है। ये तो प्योरिटी साधना से आएगी, तब नज़र आएगा। आपकी स्लेट साफ हो, आपका कागज़ साफ हो, उसके ऊपर कोई चीज़ लिखी जाए तो आपको पता। पूरा कागज़ भरा पड़ा, भद्दा है, उसके ऊपर कोई सिग्नेचर भगवान करेगा, क्या आएगा? उसके ऊपर इंप्रेशन ही नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। तो आप पढ़ते रहो, 1 इंच नहीं, हमने तो नहीं देखा। आपको कोई ऐसा नज़र आया स्नेहा? जो पढ़ते तो कितने दिन से आपके यहाँ भी सत्र वगैरह तो हो ही रहे हैं, कि प्रैक्टिकल के अंदर जो उनका दर्शन है, उसके ऊपर कोई मूलभूत काम, कोई आशा वाली चीज़ अगर हो तो अपन शेयर करें, अच्छा भी लगे। नहीं भैया, पढ़ते तो हम लोग सबको ही हैं, इधर भी पढ़ रहे हैं, बहुत जगह लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर वो जीवन में उसके अनुसार उसको ला नहीं रहे हैं, ढल नहीं रही कैसे हैं। करें? इसको शुरू कैसे करें? निश्चय ही नहीं हो पा रहा है भैया, नहीं हो, पता ही नहीं क्या बोलूं, मेरे को तो कुछ ही नहीं, खुद ही नहीं समझ में आ रहा। थोड़ी देर के लिए निश्चय होता है, बैठते भी हैं, करते करते भी हैं, प्रयास भी करते हैं, फिर पता ही नहीं लूजनेस आ जाती है। और ग्राउंड आपका कोई दूसरा है। भई आप दुकान के ऊपर, मिठाई के ऊपर हो और कपड़े खोज रहे हो। उस माहौल को तोड़ना नहीं चाहते और आप सोचते हो कि माँ को उसी में अकोमोडेट कर लो, तो ये दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती। हम्म, ये सही एक बिल्कुल अलग तरीके का डायनामिज़्म है। जीवन के जिस पड़ाव पे आप हो, आपको बाद में कोई आपके फिज़िकल एनर्जी ही नहीं बचेगी। माइंड है उसका कॉग्निजेंस कमज़ोर हो जाएगा, चीज़ें सोच नहीं पाओगे और नहीं पाओगे, फिर बाद में ना आप कुछ कर सकते, ये जीवन चला गया। पर ये गंभीरता जीवन की किसी के समझ में ही नहीं आ रही कि यार जीवन की शक्ति क्षीण हो रही है, तो माँ को दोगे क्या? क्या दोगे बाद में? जब ऑलरेडी कुछ है नहीं, अभी आप अपनी शक्ति को देख सकते हो। अभी से तैयारी नहीं करोगे तो करेंगे कब? मैं तो ये माँ के और श्री अरविंद के दर्शन की बात कर रहा हूँ, इसीलिए इसमें कोई हमको नज़र नहीं आ रही कोई बात। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। प्रैक्टिकली सोचो इसको, खाली इनको पढ़ने से और जब इसको जीवन में उतारेंगे तो इसका मतलब है। देविका जी आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? हाँ जी। हाँ जी, पंकज जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, जी आ रही है। हाँ जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि फिर हम तैयारी कैसे करें अपनी? अब प्रैक्टिकल क्या काम करें? शुरुआत कैसे करें? हाँ, तो पहले तो ये प्रश्न तो करो, आपको जब जीवन के प्रति सबसे पहले तो ये पता लगने लगेगा कि ये चीज़ों के लिए तो जीवन नहीं है। ये क्लैरिटी सबसे पहले व्यक्ति को आ जाती है कि ये चीज़ें मेरी अंदर की प्यास है, उसको
कंटेंटमेंट है नहीं इन चीजों में। यदि अभी भी आपको इन चीजों में रस आ रहा है, इसका मतलब अभी तो आप उसमें हो। आप जबरदस्ती तकलीफ पाके आध्यात्मिकता नहीं कर सकते। मेरे को रस तो आ रहा है इस चीज के अंदर, जिसमें रस आ रहा है मैं दूसरी चीज कैसे कर सकता हूं जिसमें रस नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो इंटेलिजेंस यदि आप में है, इसलिए बुद्धि योग, गीता बुद्धि योग से शुरू करती है। बुद्धि से यदि आप में कोई क्लैरिटी ये आ गई अंदर से, ये चीज तो मेरी आत्मा की प्यास को, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। सावित्री की लाइन है, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। क्योंकि उसकी गिफ्ट जो है वो तो टाइम मेड गिफ्ट हैं। और जीवन में यदि कुछ भी आपने अभी तक के जीवन में देखा हो, क्या उसने आपको तृप्त किया है? अगर किया है तब तो आप कहीं नहीं जा रहे हो। मेरे पास यदि दो ऑप्शन है कि मैं भगवान के पास जाऊं या नहीं जाऊं, तो आप कभी नहीं जाएंगे। अगर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब मैं निश्चित जाऊंगा। अगर आपके पास विकल्प है जीवन में, आप भगवान के बिना रह सकते हो तो उनके बिना ही रहोगे। अगर ये विकल्प आपके पास नहीं है कि मैं भगवान के बिना नहीं रह सकती, तो संभावना बनती है। क्योंकि फिर आपके लिए चलना नहीं चलना ये कोई कोई आपके पास चॉइस थोड़ी है। इसमें मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। भाई पीछे आपके बंदूक लग रही है और जहां आप खड़े हो उसके पीछे एकदम चट्टान है, कहां मुड़ोगे? मारो भाई, छाती के ऊपर गोली मारो मेरे तो। अगर आपके पास विकल्प है, आपके पास ये है कि मैं भगवान के बिना रह सकता हूं, तो आप उनके बिना ही रहोगे। ये एक निश्चित बात है। आप साइकोलॉजिकली इसको टटोल के देख लीजिए। पहले तो जीवन के ऊपर थोड़ा दृष्टिपात, इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू करो। यहां से सबसे पहले तो गीता कह रही है कि साक्षी, पहला जो भाव गीता जहां से शुरू करती है, साक्षी, इंट्रोस्पेक्शन। ये जीवन चल क्या रहा है? जिसको मैं आध्यात्मिकता कह रहा हूं, इसने तो मेरा सत्यानाश कर दिया। पहले तो फिर भी बेटर आदमी था, इसने तो और गड़बड़ कर दिया। अब ये बताए कौन ये बात? तो ऐसे लोगों का संग जो इसमें जा रहे हैं, तो हमारा तो एकमात्र जो संग है वो माँ श्री अरविंद के शब्द हैं। इनके अलावा कोई गाइडेंस नहीं है। और वो शब्द नहीं है, वो तो फोर्स इन एक्शन है। तो क्रियाशील सशक्त शक्ति है, जबरदस्त पावर है। और यदि आपको उसमें रस नहीं आ रहा, तो अभी आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहने की जरूरत है। आप में दूसरी चीजें हैं जो प्रभावी हैं। जब आपको श्री अरविंद की वाणी में रस आने लगे, जब आपके अंदर ये हो भाई और कोई दूसरा काम तो नहीं कर सकते, तब आप शुरुआत करते हो, तब आप इसमें एंटर करते हो। दूसरी चीजें जब आपको काटने के लिए दौड़ती हैं, नहीं तो ये नहीं होता। देखिए इस जीवन में तो त्याग करना पड़ता है, इसमें तो परिवार को छोड़ना पड़ता है। यदि आप छोड़ने की बात करते हो, तो इसका मतलब आप अभी भी कोई चीज को चेरिश कर रहे हैं। आपके लिए कोई चीज अभी भी इंपॉर्टेंट है। जब तक माँ और श्री अरविंद या भगवान, आपकी अंतरात्मा, वो ही एकमात्र इंपॉर्टेंट आपको नहीं हो जाए, इतनी की कोई दूसरी चीज नजर ही नहीं आए। पीछे कोई पागल कुत्ता दौड़ रहा है तो आप कोई त्याग थोड़ी करते हैं, उसका बचाव करते हैं उससे। समझदारी का काम है। तो माँ के चरणों में जाना तो अपनी ही जो लेटेंट, जो आप में भव्यताएं हैं, आप में खुद की चीजें, आपकी खुद की वाणी है, वो आपको और कहीं सुकून मिल ही नहीं सकता। उसका अर्थ यदि आध्यात्मिकता है तो है, उसका यह अर्थ यदि पतन है तो पतन है। उसका अर्थ जो है सो दूसरे निकालो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि इससे फर्क पड़ता है कि नहीं ये तो आध्यात्मिकता नहीं है, तो इसका मतलब अभी भी आप कामना के आधार पे ही चल रहे हो। भले आप अष्टांग योग कर रहे हो, तो भी है कामना, मेरे को इससे ये प्राप्त हो जाए। आप अपने अंदर एक ऐसी चीज कैरी करते हैं, अंतरात्मा कैरी करते हैं, वो कोई प्राप्ति के लिए थोड़ी है, वो तो है ऑलरेडी। आपका बर्थ राइट है वो सारी चीज। उसको आप खोज रहे हैं कि मैं भोजन के अंदर, पति पत्नी के रिश्तों के अंदर, परिवार के अंदर, बच्चों के अंदर, अपने बैंक बैलेंस में, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी, अपना समाज। अरे ये क्या हो सकते हैं? ये तो आपके चलने के ग्राउंड हो सकते हैं, पांव रखने की भूमि हो सकती है। अपने आप में उद्देश्य हो ही नहीं सकते। तो शुरुआत तो आपको ये पहले इंट्रोस्पेक्शन तो करो। अगर आपको ये चीजें अभी भी लुभावनी लग रही हैं, तो हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं। ठीक है। हाँ जी, ये तो मतलब संन्यास की तरह हो गया फिर। ना, अ, सन्यास तो अभावात्मक चीज है।
पौंडीचेरी आप आश्रम गए हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ सन्यास का क्या काम है? टॉप मोस्ट लेवल की वहाँ कोटि की सारी चीज़ें, आश्रम प्रेस है, इंडिया के अंदर उसको हमेशा बेस्ट पुरस्कार मिलता रहा है। वहाँ आप जाके और अच्छा महसूस करते हैं या कुछ खराब महसूस करते हैं आश्रम में? अच्छा, बहुत ही अच्छा महसूस। तो फिर वहाँ कोई सन्यास का क्या काम है? सन्यास तो आप जी रहे हैं। जिस लाइफ में आप हैं वो सन्यास है, कि आप जहाँ अच्छा महसूस करते हो वहाँ नहीं रह पाते और जहाँ अच्छा महसूस नहीं करते, वहाँ रह रहे हो। तो किसको कहें सन्यास? पता नहीं, अब ये मेरे को नहीं आता ये इसको डिफाइन करना। ये बात तो बचपन में ही समझ में आ गई थी और ये बात नहीं समझ में आती। ये सन्यास कैसे हो सकता है ये बताइए? इसीलिए माँ श्री अरविंद ने कहा हमारे योग के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अभाव की तरफ लेके जाती हो। अभाव है ही नहीं। माँ के पास बैठे हो, आपको अभाव कैसे हो सकता है ये बताइए? और यदि अभाव है इसका मतलब आप उस जगह के लिए नहीं हो। बस इसमें कोई बहुत ज़्यादा विवेचन की आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ हो तो आपको कितनी केयर फ्रीनेस महसूस होती है, आपको परिपूर्णता महसूस होती है, फुलफिलमेंट महसूस होता है। और वो आपका जीवन और वो कोई अंत थोड़ी है, वो तो आपको ये दिखा रहा है कि आपको अंदर से कौन-सी चीज़ अच्छी लग रही है। थोड़ा साहस कीजिए और जो चीज़ अच्छी लगती है, आपकी जो हृदय कहता है, अंतरात्मा जो कहती है, उस पे चल पड़ो। आपको इंडिकेशन तो मिल ही गया। हाँ जी। भोजन भी करते हैं, कौन से ने आपकी हेल्थ में फ़ायदा किया, कौन से ने आपके पेट में दर्द किया। अब पेट में दर्द करती है, वो चीज़ आप बार-बार खा रहे हो और फिर कहते हो नहीं, नहीं ये तो सन्यास, अरे यार ये क्या बात हुई? अच्छा भोजन करना कब से सन्यास होने लग गया? तो अच्छा जीवन जीना कब से सन्यास होने लग गया? और यदि आपको ये लगता है कि अभावात्मक जीवन है, वो आध्यात्मिकता है, ये हो ही नहीं सकता, फिर क्यों कोई जाएगा? इतना मेहनत करके उसमें आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करे, किसके लिए कि मेरे जीवन में अभाव आ जाए? बिल्कुल नहीं। आप में जो पहले चीज़ें नहीं थी, वो आप में खुल के आ जाएँगी। जो चीज़ आप पहले कल्पना नहीं कर सकते थे, वो कर सकेंगे। आप अपने आप को जो मानते हैं, वो आपका सच्चा स्वरूप नहीं है। शरीर की भी आपकी कितनी-कितनी क्षमताएँ हैं। शरीर आपका किन्हीं भी चीज़ों के लिए कैपेबल है। शरीर की कैपेसिटीज़ है, वाइटल की कैपेसिटीज़ है, माइंड की कैपेसिटीज़ हैं, अंतरात्मा की आपकी कैपेसिटीज़ हैं, इंद्रियों की भी आपकी कितनी-कितनी क्षमताएँ हैं। तो आप अपने आप को डिफाइन किससे करते हैं? जो लोएस्ट ऑपरेटिव आपका जो मोड है, उस पे आप खुद को क्यों डिफाइन करते हो कि मैं ये हूँ? आपका जो बेस्ट है और वो बेस्ट भी ग्रोइंग बेस्ट है, आप हमेशा ग्रो कर सकते हैं। तो समझदारी भी इसमें, अगर ये सन्यास है तो है, नहीं है तो नहीं है। हमको तो ये सन्यास शब्द समझ में नहीं आता। परिवार छोटा नहीं होता, परिवार बढ़ता है। खाली काम वासना और खाली उसको कि मैं ये वाली क्रिया नहीं कर सकूँगा, अरे पशु बहुत कर रहे हैं वो। ये जीवन में भी आके वो ही क्रिया करने की क्या ज़रूरत है? प्रकृति ने उसको इम्प्लांट किया है कि जीवन को निरंतर रख सके, बस ठीक है। पर इतना तो दिमाग में से नहीं घुस जाना चाहिए कि खाली यही एकमात्र चीज़ है, कि खाली बच्चे ही पैदा करते रहो, अपनी खाली भोजन ही करते रहो और मतलब आप कैसे डिफाइन करते हैं जीवन को? मेरे नहीं समझ में आती ये बात। और ये सन्यास नहीं है ये। ये तो बुद्ध के बाद में और ये शंकराचार्य ने, और इनका भी इस तरीके से नहीं था। शंकराचार्य कह रहे हैं ये जगत मिथ्या है और जितना घोर कर्म और छोटी-सी उम्र के अंदर उन्होंने कर दिया, उतना तो कोई कामी पुरुष भी नहीं करता। देखिए कितनी विचित्र बात है ये। कितने मठों की स्थापना कर दी, पूरे हिंदुस्तान की पैदल यात्रा कर ली, पूरे पे स्थापित कर दिया, और दूसरा वही बुद्ध जो कह रहे हैं ये जगत है, शून्यम है, और फिर भी पूरे को कन्वर्ट कर दिया, बौद्ध बना दिया पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को। तो इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं कुछ। वो अगर मिथ्या बता रहे हैं तो अपनी गुफा में बैठ जाते। अगर उसको आप सन्यास कह रहे हैं तो उसने तो पूरे परचम लहरा दिया अपना। आज तक भी तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने डाइजेस्ट करी नहीं। एक रेटरिक है एक तरीके की, जो बस हवा में चलती रहती है, हम सोचते हैं ये, कुछ नहीं। आप फंडामेंटली पहले सोचना विचारना शुरू कीजिए, ठीक है? जब आप कह जब आप कह रहे हैं कि सबसे पहले आप ये इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आपको चाहिए क्या, लाइक मदर श्री अरविंद हर चीज़ से पहले हैं। तो डेफ़िनेटली जैसे उनके लिए ही जीना है या वो ही सबसे पहले हैं, बट
फिर भी हम वापस अपने घर, परिवार और उन रस के अंदर चले जाते हैं। और अगर ये बोला जाए कि अगर मतलब उस टाइम पर जब हमें बहुत रस आ रहा है फैमिली में, उस टाइम बोला जाए कि भी हाँ, फिर से मतलब एक तरह से अब ये कहा जाए कि पैर दोनों तरफ है। एक तरफ घर की तरफ भी है और एक तरफ महर्षि अरविंद की तरफ है, और दोनों को ही छोड़ना मुश्किल है। मतलब दोनों की तरफ ही पकड़ है, स्ट्रांग है। तो यहाँ पे जाके दुविधा आ जाती है। तो जब बोला जाए कि नहीं वन पॉइंटेडनेस हो जाए तो ध्यान में दिमाग में यही आ जाता है कि ये तो संन्यास हो गया, क्योंकि छोड़ना पड़ रहा है ना। इंडल्जेंस तो है। अब जब वर्ड्स ऑफ मदर पढ़ते हैं तो मैं तो ये देखती हूँ कि जो माने का, मैं तो सचमुच अगर कहा जाए मैं तो मदर के ऑपोजिट ही चलती हूँ अगर कहा जाए। और अगर मैं उनके अकॉर्डिंग, जैसे इंडल्जेंस ही है, बिल्कुल खाने में इंडल्जेंस है, कपड़ों के अंदर बहुत ज्यादा इंडल्जेंस है, कपड़े खरीदते जाएंगे हम लोग, और भी मतलब काफी इंडल्जेंसेस हैं। तो अब अगर उनको छोड़ने की बात करें तो मेंटल सप्रेशन आ जाता है, क्योंकि या बिल्कुल। तो तैयारी हो, या तो आध्यात्मिक इतनी तैयारी हो कि जब छोड़ सके तो आराम से छोड़ के निकल ले, ना तो वो छूटता है। और मदर मदर को तो पकड़े, मतलब मदर के बगैर तो गुजारा भी नहीं है। अगर मदर से थोड़ी देर भी ड्राइनेस आ जाती है तो लगता है कि हम कर क्या रहे हैं, उसके बिल्कुल बगैर, माँ के बगैर तो है नहीं। यही तो बात मैं कह रहा हूँ। बेसिकली हम दोनों जगह ही सवार है। हाँ नहीं, पर उसका तभी तरीका तभी मन में आपके आता है पास, कि हाँ जी, उसका हाँ जी, आपके पास तरीका ये है कि आपके जो दूसरा पार्ट जो माँ से प्रेम करता है, हाँ उसको जी, आप कम्युनिकेट कर दो, तो माँ पूरी समर्थ हैं। अगर आप उनको कम्युनिकेट करते हो, माँ मेरी देखो स्थिति ये है, मैं आपसे इतना डीपली प्रेम करती हूँ, अब मेरे लिए जो आप बताएँगे मैं तो वो ही करूँगी। भी माँ आपके लिए जो कल्याण की चीज़ है वो ही बताएँगी, नहीं तो क्या माँ है? एक भौतिक माँ भी गलत चीज़ नहीं बताएगी। तो आपको माँ जो कहती हैं, वो यदि करने के लिए फिर कह दे मैं वो काम तो नहीं करूँगी, जो माँ कहती हैं, तो आपको आपके रंग पता चल जाएँगे कि आपको माँ से सरोकार है या किस चीज़ से सरोकार है। भई हाँ आप जी, यदि कहें कि मेरे को माँ से ही सरोकार है, तो आपकी अंतरात्मा को कहो और वो माँ से प्रार्थना करे, माँ मेरे से तो ये हो नहीं रहा, आप कुछ कीजिए ना, तो माँ समर्थ है। आपकी अंतरात्मा ने आके एक बार ये पुकार कर ली, तो ऐज़ इफ बीच के अंदर एक ब्रिज बन गया। और वो एक बार हाँ जी, कैसे भी आता है, जैसे कोई पीछे से कुछ बूँद-बूँद भी ट्रिकल करती है, तो वो बूँद-बूँद बढ़ सकती है। वो दरार टूट सकती है, चौड़ी हो सकती है और उसमें पानी का फ्लो धीरे-धीरे और आ सकता है। मेन बात ये है कि कैसे भी आप उसको लाके हर मोमेंट, आप जहाँ भी हैं, जिस भी अवस्था के ऊपर हैं, क्योंकि हर जना अपनी-अपनी आंतरात्मिक और बाह्य अवस्था पे कहीं न कहीं खड़ा है। तो उसके अंदर और वहीं से उसको चलना पड़ेगा। मैं आपको कह दूँ एकाएक यहाँ से ही बस ऐसी जगह पहुँच जाओ, तो आप कहेंगे भी ये तो कैसे हो? हमको यदि दिल्ली भी जाना हो तो पहले हम ये पूछते हैं आप खड़े कहाँ हैं? वहाँ से आप ये लेफ्ट टर्न लीजिए, राइट लीजिए। तो अब आपके लिए क्या किस तरीके से माँ बोलेगी वो तो आपके हृदय में बोलेगी और एकदम डिस्टिंक्टली बोलेगी। अगर आपके पास सुनने की हो तो। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप उससे कम्युनिकेट करना शुरू करो और हर क्षण जब भी आप बोल सकें, इसके लिए समय तो निर्धारित करें पहले तो। ये सारी चर्चा, इतना जो मेहनत हम करते हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं। ये मैंने शुरुआत ही इसीलिए करी थी कि ये बातें सुनने में आ नहीं रही कि हम प्रैक्टिकली करें किस तरीके से, इसकी तरफ मूव किस तरीके से करें। तो एक ऐसा ग्रुप बनना चाहिए, एक ऐसी अवेकनिंग आनी चाहिए, जो आने वाली मनुष्य जाति के अंदर माँ श्री अरविंद के आदर्श को लेके आए। नहीं इंडिविजुअली यूँ बिखरे पड़े हैं लोग, वो भी बेचारे परेशान हैं और एक एक ग्रुप एक्टिविटी कोई कलेक्टिव एक्टिविटी है ही नहीं। तो एटलीस्ट कलेक्टिवली धीरे-धीरे जागृति तो आए, वो इकट्ठे हों हम और जितना कर सकें उतना। भई आपसे जितनी हो सकती है उतनी तो आप कर ही सकते हो। उसी से शुरू कर सकते हो, उससे ज़्यादा की आपसे डिमांड भी नहीं करी जा रही। उससे ज़्यादा माँ भी आपसे नहीं कह रही कि ये 1 सेकंड में सिद्ध हो जाओ आप और वो कोई है भी नहीं काम। नहीं तो आप सिद्ध हो साधना क्या मतलब है? साधना का मतलब ही यही है कि आप जहाँ वर्तमान में हो, वहाँ से आप चलो और जिन भी टेढ़े-मेढ़े पड़ाव से आप चलते हैं, वो साधना है। टेढ़े या तैर के चल रहे हो, पहाड़ पे चल रहे हो, कैसे भी चल रहे हो पर चल रहे हो। अगर सिंसियर हो तो पहुँच जाओगे, सिंसियर नहीं हो तो आश्रम में आए हुए भी आपके पाँव खड़े हो जाएँगे। आपके ऊपर कोई प्रतिबद्धताएँ नहीं थी,
भाग भाग के आप खुद जाके चिपट रहे हो परिवार के, उसके अंदर आश्रम क्या करेगा भाई? अब तो आप ये कह रहे हैं मेरा परिवार है, मेरे टाइज हैं इस तरीके की, जिनके नहीं थी वो कैसे भाग रहे थे? स्नेहा से पूछो। तो ये बात उसकी नहीं है कि मेरे ये कई इस तरीके के कमिटमेंट्स हैं, वो क्या है? अरे कमिटमेंट तो आदमी बना लेता है जिसके नहीं हो तो। आप तो जहाँ हो वहाँ माँ को अपने आप को देने का प्रयास करो, बस। और वो अपने आप आपको जो आगे आपका रास्ता है वो प्रशस्त कर देंगी। आपके पास छोटी टॉर्च है, पर वो जितने फुट भी आपको रास्ता दिखाती है उतने पे चलो, तो आगे का और रास्ता दिखा देगी। आपकी जो हाथ में टॉर्च है वो 10 फुट का रास्ता दिखाती है, तो 10 फुट तो चलो आप, 10 के बाद और आगे का 10 दिखा देगी। और आपको पता चलेगा कि ये ऐसी टॉर्च है जिसका प्रकाश बढ़ता भी जाता है, खाली 10 फुट तक ही नहीं रहता। जब आप 10 फुट के ऊपर उसको चलेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, वो आपको 1000 फुट और दिखा देगी या और दूसरे डायमेंशन में दिखा देगी। ये अगर नहीं होता और हम इसी लीनियर प्रोग्रेशन में या कोई मैथमेटिकल रूल से चलते तो साधना थोड़ी होती। साधना थोड़ी हो सकती थी। साधना तो बिल्कुल अलग डायमेंशन की बात है। आप अंतरात्मा कहाँ से लाते? कोई भौतिक चीज़ थोड़ी है अंतरात्मा। साधना कोई भौतिक चीज़ थोड़ी है। ये तो साइकोलॉजिकल चीज़ है। तो उसपे ये कोई बाहरी गणित नहीं लागू होती, उसका खुद का विधान लागू होता है। और वो आपके लिए कोई ये नहीं कि इतने साल में लागू होगा, वो आप अभी संकल्प करते हैं, अभी लागू हो जाएगा। आज ही आपके लिए माँ जो नेसेसरी कंडीशंस हैं, जो कल थी वो गई, नई ला देंगी। कैसे लाएँगी? यदि आप सुनने के लिए तैयार हों। देखिए, उसी माहौल में जो वास्तव में इच्छुक है, वो व्यक्ति फर्स्ट उसको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, वो तुरंत उसको कैच कर लेता है। व्यापार में हो, जीवन के अंदर हो, किसी भी फील्ड में हो, जो जाना चाहता है उसको कैसी पहली अपॉर्च्युनिटी वो क्रिएट कर लेता है मान लीजिए। और जिसको जाना ही नहीं है, वो बैठा रहता है अपॉर्च्युनिटीज़ की गोद में भी बैठा हो, वो कहीं नहीं जाएगा। ये तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं। आप कहीं भी हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके अंदर वो पावर है, हर जने के अंदर ये पावर है। आपके अंदर माँ स्वयं विराजमान है, आपको कौन-सी चीज़ रोक सकती है? कोई नहीं रोक सकता। ये वहम निकाल दीजिए आप। आप यदि अभी माँ से प्रार्थना करते हैं, हाँ, सुनना आपको आना चाहिए वो क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है। पर यदि आप उससे बोलते हैं तो कोई प्रेयर ऐसी नहीं है जो अनआंसर्ड हो नहीं सकता। क्योंकि आज तक तो जितने लोग गए हैं उन्होंने यही कहा है और इसको मैं स्वयं प्रमाणित कर सकता हूँ। भई कोई कहता हो या नहीं कहता हो, पढ़ी-लिखी बात तो मैं नहीं कह रहा। पर ये एक तो बेसिक सी बात है, इसमें कोई ऐसा लगता नहीं कि ऐसा भई हम किस आधार पे जी रहे हैं नहीं तो? और तो कोई दूसरा आधार है नहीं। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आप कहीं भी हैं, आप यहाँ हैं, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। कहीं भी शुरू कर सकते हैं आप और हमेशा उत्तरोत्तर आप बढ़ सकते हैं, आप हमेशा ग्रो कर सकते हैं। कोई आपको रोकने वाला है ही नहीं, कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है? हाँ जी, ठीक। किसी के और के कोई बात है इसमें? कोई आपका अनुभव इसमें बताना चाहें, कोई भी चीज़ आप? ये जो बोल रही हैं स्नेहा, इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? कि आपने भी कुछ क्लोज़ली देखी है कई चीज़ें। वो बीइंग में कैसे काम करती हैं, उसको अगर आप बताओ तो वो और प्रैक्टिकल उदाहरण हो। कि कैसे ये ऐसे आडंबर, ऐसे रूप लेके आती हैं, जिसका कोई कारण नहीं है। ऐसे रूप लेके आ जाएँगी, बहरूपिया होती हैं ये। अ, हाँ भैया, जैसा कि दीदी बता रही हैं कि बिल्कुल हम लोग जैसे जैसा हमारा जीवन है और फिर जब जिस हिसाब से हम जीते हैं और फिर माँ के पुस्तकों को पढ़ते हैं तो लगता है कि बहुत द्वंद है, दोनों चीजें साथ नहीं चल रही हैं। और तो ये तो बहुत बार देखने को मतलब देखने के लिए ऐसा है ही। अब मैं भी कुछ पढ़ रही हूँ, फिर उसको अपने जीवन में देखती हूँ तो लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है, दोनों चीजें नहीं चल पा रही हैं। लेकिन फिर तभी कहीं ना कहीं ये प्रार्थना मन में रहती है कि ठीक है, मेरे को समझ में आ रही है, अभी नहीं हो रहा है पर शायद मैं इसको कर पाऊंगी। तो वो चीज एक रहती है भैया, वो मैं कैसे उस चीज को समझाऊं। पता है गलतियां भी करते हैं, सब चीज है। तो ये जैसे ये जीवन नहीं छूट रहा, अभी दीदी भी बोली कि ये छूट नहीं रहा है तो माँ भी नहीं छूट रही है।
वो दोनों चीज को बैलेंस करके कैसे चलना है, या हर चीज को माँ को समर्पित करते हुए करना है, वो बार बार वो जब तक खुद को रिमाइंड नहीं करते रहेंगे, बार बार खुद को पुश नहीं करते रहेंगे उस तरफ कि जो भी हो माँ की इच्छा से ही हो, अगर मैं ये कर रही हूँ तो माँ की इच्छा से ही हो, दूसरी चीजें भी कर रही हूँ भी उनकी इच्छा से ही हो, तो वो बार बार फिर वो वॉइस सुनने की, आप जो भी बात कह रहे थे, उस चीज को सुनना भी पड़ेगा। तो इस तरीके से कैसे मैं बताऊं, मतलब हाँ, पर वो वॉइस कैसे सुन सकते हैं? वो अगर सर्टेन आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही है और आप ये कहें, ये वाली चीज़ को टच मत करो। अगर वॉइस मेरे को सुननी हो, सर्टेन वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कह रहे हो और आपने ये कह दिया कि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर रेडियो में ट्यून नहीं करना चाहता। तो अगर आप गिवन कंडीशंस माँ के ऊपर कह रहे हैं, इन्हीं कंडीशंस के अंदर वो आएँ, ये तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। आप कंडीशन नहीं लगा सकते। तो द मदर के अंदर वो इसीलिए वो कह रही हैं कि दीज़ जो फोर्सेस हैं विल एक्ट ओनली इन कंडीशंस ऑफ लाइट एंड ट्रुथ। प्रकाश में काम करेंगी। वो आपके लिए समर्पण भी करवा देंगी, वो आपके लिए ये भी करवा देंगी, कभी नहीं करवाएँगी। एक अच्छी माँ अपने बच्चे का होमवर्क खुद थोड़ी करके देगी कि ना तेरे को समझा दूँगी, 20 तरीके के एग्ज़ाम्पल समझा दूँगी, तेरा होमवर्क मैं नहीं करूँगी। तेरे को सारी हेल्प है वो सब हेल्प कर दूँगी। ये वाला काम करना तो फिर बाद में आपका जो डेवलपमेंट की चीज़ है वो तो आपकी एक्चुअल के अंदर वो तो हर ली उसने। तो आपको जो इसमें आनंद आने वाला है वो भी हर लिया माँ ने। तो माँ आपकी कोई दुश्मन है क्या? और जनरली हमारी प्रार्थना क्या है, उसको थोड़ा-सा काट-छाँट करके देखो। माँ मेरे को ये इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं किचन में जा रहा हूँ, माँ हीट नहीं महसूस होनी चाहिए। और तो फिर साधना करके भी सिद्धि भी कहाँ पहुँचोगे? आप जो ये अभी हो वहीं पहुँच जाओगे। तो फिर पहुँचे कहाँ? आप किसी ऐसे दुर्गम स्थान पे जाते हो और पहुँचने का आनंद किस बात पे है कि कितना आप मुश्किल से वहाँ गए हैं। ये क्या आनंद है उसके अंदर? वो तो हो ही ऑलरेडी आप वहाँ। वहाँ आप जाते हो, उसमें पूरी विल पावर लगाते हो, जितनी कठिनाई मुश्किल होती है, उतनी उसके अंदर विजय है, कितना आनंद प्रदान करती है। और जीवन में मैं कह रहा हूँ, मैं टस से मस नहीं होऊँगा। जो छोटे-छोटे रियलिटी शोज़ हैं, उसके लिए कितनी ये मेहनत कर रहे हैं। क्या माँ के लिए हम कर रहे हैं ऐसा? छोटे-छोटे जो बच्चे कैसे-कैसे रात-दिन उनकी देखो आप। और कौन ऐसा है जो सब इसके ऊपर लगे हुए हैं। छोटी-छोटी चीज़ के लिए कितनी-कितनी कॉम्पिटेंस है। कितना-कितना उसमें कॉम्पिटिशन है, सारी चीज़ें। यहाँ हम कह रहे हैं माँ को, तो इसमें थोड़ा-सा आप ध्यान से इसको देखना शुरू करो, पहले तो चिंतन शुरू करो। यांत्रिक प्रकृति सुनने तो नहीं देगी आपको, इसलिए ये सारी चर्चा है एटलीस्ट कुछ आपको उतने समय के लिए आपको थोड़ी क्लैरिटी ला देती है, अदरवाइज़ तो आप उसी के दायरे में, शत्रु के दुर्ग में हो, वो आपको अच्छे सजेशंस कहाँ से आने देगा? अच्छी हवा कैसे आने देगा? आपके साम्राज्य के अंदर आप शत्रु कैसे पैदा होने देंगे, ये बताइए? भारत के अंदर कोई पाकिस्तान की जय बोलेगा, कैसे चलेगा? यहाँ तुरंत आप उसको द्रोही मान के अंदर डाल दोगे। ये तो और बुरी बात है। ऐसी शक्तियों के हम चंगुल में हैं, माँ की जय बोलना चाहेंगे और सीरियसली चाहेंगे तब, यूँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यदि आप सीरियस हो, तो वो कैसे सहन कर लेंगी आपको, जो दूसरी शक्तियाँ हैं, तोड़ देंगी आपको। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं या किसी के भी इसमें, क्योंकि इसमें मेरे को कोई पेजेज़ पलटने से कोई मतलब नहीं है। पाँव आपके पलटने से मेरे को मतलब है, कि एक ऐसा मूवमेंट खड़ा हो। नहीं तो श्री अरविंद और माँ की जो बात है, उनकी पद्धति है, उनका दर्शन है, वो हवा में रह जाएगा। क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं हम उनके अनुयायी हैं, वो तो चलेंगे नहीं, तो फिर हम किससे आशा करते हैं? कोई अलग से आएगा? कोई मार्स से आएगा? छोटे-छोटे पंथ हैं, उनके अंदर भी है कि मेरे 2 बच्चे हैं, उसमें एक बच्चा जो पंथ की सेवा करेगा, हम नहीं कर रहे ये काम। बच्चा यदि गलती से चला जाए माँ श्री अरविंद के उसके अंदर, तो तकलीफ हो जाती है कि मर जाता तो ठीक रहता। अमेरिका चला जाता तो इतना नुकसान नहीं था। ओहो! आश्रम स्कूल में पढ़ा, फ्रांस में सीधे ही नौकरी लग गई, बड़ी अच्छी पोस्ट पे लगी है। वाह, वाह! बहुत अच्छा हुआ। इससे हमारे वैल्यूज़ पता चल रहे हैं। आश्रम स्कूल का इतना उसने खून चूसा इतने साल, माँ की सेवा वो कर नहीं रहा, जाके किसी और दूसरों की सेवा कर रहा है वो, उसके लिए तैयार कर रहे हैं हम। भारत में कमांडोज़ इसलिए तैयार कर रहे हैं, वो जाके पाकिस्तान की आर्मी की सेवा करेंगे, ये कर रहे हैं हम।
कहाँ है? यदि आप में कुछ ऐसा है साहस, तो तैयार करें हम अपने आप को माँ की सेवा के लिए, और हमारे जो परिकर है उसको। ये आपके जीवन को भव्य बनाना है, राष्ट्र को भव्य बनाना है, आपकी हर चीज़ को भव्य बनाना है, जीवन को वास्तव में जीना है। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ हो नहीं सकती। आप जिसको जीवन कह रहे हो, आप खुद ही उससे खुश नहीं हो, तो उसमें आप क्रिएट क्या करोगे? जिस जीवन से आप स्वयं संघर्ष के अंदर हैं, उसमें क्या कल्पना करते हैं आप? कुछ क्रिएट कर पाएँगे? तो ये जीवन जी के और दूसरे चले गए, आपके साथ ये प्रकृति और कुछ करेगी, कैसे कर देगी? क्या कल्पना करते हैं आपके साथ प्रकृति कोई अलग कोई परिणाम लेके आएगी? मेरे को नहीं समझ में आता जो ये आप ये बैलेंस की बात करते हो, बैलेंस क्या होता है? बैलेंस मतलब थोड़ा-सा मैं झूठ बोल लूँ, थोड़ा-सा सत्य बोल लूँ, थोड़ा-सा मैं ये कर लूँ, थोड़ा-सा मैं ये कर लूँ। ये होता क्या है ये मेरे को नहीं पता। बैलेंस तो माँ बनाएगी जीवन में। आप जो बोल रहे हो आप खुद थोड़ा-सा उसको सुनो, कि क्या कभी ये हो सकता है? आप खुद तो अपनी चेतना में तो रिकॉन्साइल करो। इस बात को जो आप बोल रहे हैं, धीरे से उसको सुन के देखो, आपके जो आंतरिक श्रवण है, उससे सुन के देखो इस बात को, कि क्या ये कभी संभव है? क्या ये हो सकता है? भैया मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई दूसरे क्लास का विद्यार्थी हो और कितना भी इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट शिक्षक हो, तो उसको 12वीं क्लास की चीज कैसे पढ़ा सकता है? तो मान हाँ। लीजिए कि अभी हम लोगों की अवस्था ये पहली दूसरी क्लास की है, हुँ। तो इतनी हायर चीजों को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? हम तो अपना धीरे धीरे ही आगे न बढ़ेंगे। पर ये विभागीकरण किया किसने? ये विभाग कौन तय करता है? और आपको ये किसने बताया कि आप कौन-सी कक्षा में हो? ये मेरे को जैसा कैसे कि पता कि मैं डिमांड कौन-सी की कक्षा जा में रही हूँ? है, हम उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कौन-सी डिमांड? जैसे अब हो रही, आप पूरी तरीके से माँ के काम में लग जाओ, ना मेरे तो को तो हम पूरी वहम है नहीं तरीके ये। से माँ के काम में नहीं लगे हैं, हम थोड़ा। मेरे को इस चीज़ का वहम नहीं है। मैं अपनी स्थिति जानता हूँ क्या है। मैं तो खाली आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके हृदय के अंदर जो वाणी है, वो आप जानते हैं। यही बात तो मैं देविका जी को कह रहा हूँ, कि आपका जो माँ से संवाद होता है, वो आपका निजी है, और माँ आपके हृदय के अंदर जितनी आपकी क्षमता है, उतनी वाणी आपको सुनाती है। उसको फ़ॉलो करना आपकी सिंसियरिटी के ऊपर है। ये बात तो आप स्वीकार करते हैं? या इसमें भी दिक्कत है? फाइनल नहीं, कोई टर्म इसमें इस दिक्कत कैसे है? कोई भी है तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि कोई कहीं कुछ भी प्रगति नहीं कर रहा है? वो ये किसने अज्ञान कहा? में भी प्रगति होती है, क्योंकि उसके भीतर डिवाइन स्पार्क है। वो उसको निश्चित भले इ ही वो उतनी तेजी से नहीं ले जाए, लेकिन वो अज्ञान में भी तो कुछ ना कुछ प्रगति करता ही है। इसमें हम खुश क्यों हो रहे हैं कि हम अज्ञान में भी हो? तो प्रकृति योग कर ही रही है, जड़ तत्व से प्राण तत्व लेके आई, प्राण से मन लेके आई, मन से अतिमानस भी लेके तो हम आएगी। ये नहीं ना कह सकते हैं भैया कि कुछ भी प्रगति नहीं हो रही है। उसको आश्रम में जा रहा है, सोसाइटी ब्रांच में जा रहा है, वो कुछ पढ़ रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, तो कुछ भी नहीं कर रहा है, उसको कुछ प्रगति नहीं हो रही है। ये अपन हम कहाँ कह कैसे रहे कह हैं ये? सकते हैं किसी के बारे में कुछ नहीं प्रगति हो हम रही कह है? ही नहीं रहे किसी के बारे में। ये आप कौन-सी बात से निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ये मेरे को नहीं पता। भई मैं तो देविका जी के प्रश्न का उत्तर दे रहा था। आप देविका जी बताएँ अगर उनको ये बात समझ में आती है मेरे उत्तर से तो। मैंने तो ऐसी कोई बात सजेशन में भी नहीं दी। मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ क्या? पंकज पंकज भाई, मुझे तो इतना समझ आया कि आपने समझाया कि आउटर और इनर जो है उसके बीच में एक ब्रिज बनाना है। धीरे धीरे करके जैसे ही वो टूटेगा तो धीरे धीरे इनर जो है वो आउटर पे आएगा, इफेक्ट आएगा। भई मैं तो आपने तो ये आपसे ये कह रहा हूँ समझाया कि है। आप अंतरात्मा कैरी करते हैं अपने अंदर। हाँ जी। आप हाँ सारी जी। डिविनिटी अपने अंदर रखते हैं, तो आपके पास ऐसी पावर है आपके हृदय के अंदर जो हर कुछ किसी भी चीज़ को मूव कर सकती है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, पर ये ठीक। इंप्रेशन कैसे आ रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसके ऊपर आधार पे आप रहोगे तो आपका जीवन भव्य होएगा, आपका परिवार भव्य होएगा, आप जो काम करेंगे वो भव्य होगा। पर हाँ, अगर आपको इससे है कि भी उनकी शिक्षा है तो मेरे को कोई एक ऐसा कोई उपक्रम बताओ
जिसके अंदर प्योर कोई शिक्षा इसके अंदर हो रही हो, या जो कोई डिवाइन लाइफ की जो बात चल रही है, उसके लिए हम कहाँ, मैं तो एक संस्थागत तरीके से बात कर रहा हूं कि वहां कहाँ है ये बात, वो तो बताओ मेरे को। इसमें कहाँ दिक्कत है इस बात के अंदर? क्या हमको ये चर्चा नहीं करनी चाहिए कि हमको एक संस्थागत तरीके से, एक कलेक्टिविटी के अंदर ऐसा सशक्त ग्रुप हो जो कोई ये कह सके हाँ ये है, ये रहा, माँ श्री अरविंद का कार्य ये हो रहा है, यूं तो प्रगति सारे ही कर रहे हैं। यही बात जो दोहरी क्रिया है, ये कलेक्टिविटी के अंदर प्रकृति सारों को आगे लेके चल रही है, पर इंडिविजुअल की उसमें ग्रोथ नहीं है। इसलिए पुनर्जन्म का जो प्रयास है लाइफ डिवाइन में, यही चीज समझाई है। दोहरी क्रिया है प्रकृति की, डबल उसके तरीके हैं चलने के। एक तो कलेक्टिवली चलते हैं, तो उसके अंदर पशु है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, मनुष्य बन रहा है। पर उसमें फिर इंडिविजुअल का क्या? देविका पैदा हुई और देविका ही खत्म हो गई, तो फिर अगले जन्म में उनकी इंडिविजुअल प्रोग्रेस क्या है? इसलिए पुनर्जन्म। इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी के अंदर इसके अंदर भी मानते थे, फिर बाद में इन्होंने 1000 1200 1500 साल पहले एक मीटिंग करी और फिर बाद में सारों ने बैठ के ये तय किया कि आज से हम ये पुनर्जन्म नहीं मानेंगे। अब ये तो इस तरीके की बातें करते हैं। अब वो माने या न माने चलो, पर इंडिविजुअल का ग्रोथ कैसे होगा, आपके आत्मा का विकास कैसे होगा यदि पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं किया जाए तो कलेक्टिवली तो सारे मूव कर ही रहे हैं, तो ये कहने में क्या मतलब है इस बात का? मैं ये बात नहीं समझ पा रहा, और जो आप कह रहे हैं ऐसा मैं सजेस्ट कर भी नहीं रहा। मेरे को नहीं पता मैं इस तरीके का कोई सजेशन दे रहा हूं, नंद किशोर जी। जी भैया। हमको प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। सभी अपने अपने लेवल पर प्रयास कर ही रहे हैं, जो भी थोड़ा हाँ बहुत बिल्कुल। जिनकी जो थोड़ी सी एक थोड़ी सी पार्ट थोड़ी सी खुली हुई है, वो माँ की तरफ तो मुड़ ही रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि सारा पार्ट अभी हमारा माँ की तरफ नहीं खुला हुआ है। कुछ पार्ट खुला हुआ है जो माँ की तरफ जा रहा है, कुछ पार्ट अभी अभी पुरानी जीवन से चिपका हुआ है। तो जो हमारे लाखों जो बंधन है वो एक ही दिन में तो नहीं कट जाते, वो हाँ धीरे धीरे बिल्कुल, ही कटेंगे। बिल्कुल सही बात है। पर ये आपसे अपेक्षा कर कौन रहा है? और अभी मैंने ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया कि आपके लाखों बंधन टूट जाने चाहिए। मैं तो खाली बात ही ये कह रहा हूं कि आज आपकी जहां स्थिति है, वहां माँ को पुकारो। और आपका मार्ग यही तो मैं कह रहा हूं, अगर दिल्ली में खड़े हो, पर कहां से आपको चलना है? आप यदि बिहार से दिल्ली जाओगे तो आपका मार्ग वो नहीं हो सकता जो मैं यहां से चलूंगा, और जहां दीपक जी बैठे हैं उनका मार्ग अलग होगा। यही बात मैं कहने के लग रहा हूं। तो अपनी बात में कोई विभेद नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं कि इसी को हम ये मान लें कि बस हो गया, और हम ये अभीप्सा नहीं करें। अरे करने का काम जो है, उसकी तुलना के अंदर जो प्रयास है, उसको और इंटेंसिफाई करना पड़ेगा। मैं तो खाली इतना कह रहा हूं। इसमें तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो आपकी भी बात है। आप भी ये चाहेंगे कि भी हमारी प्रगति और इसी स्तर के ऊपर, इसी पेस से नहीं रहती। भाई बंदर जिस पेस से गति करता है, मनुष्य उस पेस से गति नहीं करता। बंदर यदि तेज से तेज भी गति करेगा तो एक जीवन में कितनी गति कर लेगा? वैसी मानसिक चेतना आती है, वो कितनी गति कर लेता है। मानसिक चेतना के अंदर भी आपके एक खाली घोर भौतिक व्यक्ति है, वो जितनी करेगा एक प्राणिक व्यक्ति है, वो सारे कम्युनिटी को हिला के रख देगा। आप कहीं के प्रधानमंत्री हैं और आपके अंदर डीपर कोई चीज आ गई, आप देश को नई दिशा दे देंगे। हिरोबुमी ईतो ने जापान को खड़ा कर दिया, छोटा सा देश, और थोड़े ही वर्षों में उसने खड़ा कर दिया। नेपोलियन है, उसने थोड़े ही समय के अंदर क्या क्या क्रांति कर दी। ये संभावना हमारे अंदर है। ये सारी लेटेंट फैकल्टीज, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे? अरे कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने वर्तमान स्वरूप को अपना सर्वस्व क्यों मानना चाहते हैं? मेरे तो ये चीज समझ नहीं आ रही। आप अपनी लिमिटेशन से इतना प्रेम में क्यों है? मैं तो ये कह रहा हूं आपके बंधन है ही नहीं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही हो तो कोई खास बात नहीं है। आपको अगर ये लगता है भी हमारी लिमिटेशन को आप वो मत कहो, तो मेरे को क्या दिक्कत है? आपकी लिमिटेशन आप रखिए, मेरे को थोड़ी समस्या है इस बात से। आपको कौन सी पसंद है? मैं तो कह रहा हूं आपके अंदर आप डिवाइन को कैरी कर रहे हो।
भगवान आपके रथ के अंदर सवार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बात आपको आशा से भरती है, आप ये बार-बार ये एनफोर्स क्यों करना चाहते हो आप कि मेरे इतने बंधन हैं, वो है। भगवान ने स्वयं ने तो अपने ऊपर लादे हैं वो बंधन। आप जिसको अपने आप को कहते हो, वो तो परमात्मा स्वयं है। आप क्या समझते हो अपने आप से? यही तो मैं बार-बार कह रहा हूँ। आप उतने छोटे नहीं हो जितना आप ज़बरदस्ती एनफोर्स कर रहे हो अपने आप को। हर जना अपने अंदर डिविनिटी कैरी करता है और किस मार्ग से वो जाएगा, वो उसका अपना मार्ग है। तो हम बार-बार उन बंधनों को अगर हैं भी तो उसको मतलब क्यों एनफोर्स करना चाह रहे हैं? मेरे नहीं समझ में आ रही ये बात। आपके सामने असंभव चीज़ें आपके सामने हैं। आप ऐसी चीज़ें भी प्राप्त कर सकते हैं और उसके समय सीमा नहीं है। ये क्लासेस का भी जो हमारे सिस्टम है, तो फिर माँ के सामने कोई गया और एकदम से उसको तुरंत सारी चीज़ खुल गई। और वो ये थोड़ी है कि इस गति से चल रहा था। अरे गति तो हमारी है। आप बैलगाड़ी से चलेंगे उसकी अपनी समय सीमा है। और जैसे ही आप रॉकेट में करना शुरू कर देंगे, कोई उसी डायमेंशन पे बैलगाड़ी चल के वहाँ पहुँच ही नहीं सकती, सोच भी नहीं सकते आप चाँद पे जाने की। ये आयाम ऐसा खुलता है जो आप बैलगाड़ी से गुणा करके कि इसकी ये गति है, डिस्टेंस इंटू ये फ़ॉर्मूला वहाँ नहीं लगता। तो जितने फ़ॉर्मूले हमने बना रखे हैं, ये तो हमारी आत्मा के ऊपर ज़बरदस्ती क्यों आप बोझ डाल रहे हो? ऑलरेडी हमारे इतना बोझ है। मैं तो आपको आशा की बात कह रहा हूँ। मैं आपको निराश करने की बात नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ आप अपने अंदर सुप्रीम को कैरी करते हैं और वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, डिवाइन ग्रेस का मतलब क्या है? अगर माँ को हमारी गति से काम करना हो, तो क्या संभावना है? जीवन तो चला जाएगा। कुछ भी कर सकती है वो, कुछ भी। और इसका कोई कारण नहीं है कि आप रात को सोओ एक चेतना में, सुबह बिल्कुल अप्रत्याशित दूसरी चेतना के अंदर खड़े हो। ये बात क्यों नहीं अच्छी लग रही सुन के? इसमें आपके क्या रिज़र्वेशन है नंदकिशोर जी? इस बात में कहाँ दिक्कत है ये बताइए? नहीं, कहीं दिक्कत नहीं है, पर हम ऐसे बोलते हैं कि कोई ये कुछ नहीं कर रहा है, ये मक्कार है। ना, तो ये ये सब हमने चीज़ों कभी से नहीं सुन कहा। कर के तो ये थोड़ी-सी निराशा होती है भैया, क्योंकि अब हम कैसे जानते हैं कि किसके अंदर क्या घटित हो रहा है, बा किसके अंदर किस तरीके से उसको आगे बढ़ा रही है। हम पर्सनल बात नहीं कर रहे। हम नहीं, मैं भी संस्थागत पर्सनल बात तरीके से नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामूहिक रूप से। अब जैसे हम लोग सेंटर में जाते हैं, 10 हुँ। लोग आते हैं, 20 लोग आते हैं, कुछ तो पढ़ते हैं, कुछ तो जानते हैं, कुछ तो उन्होंने अपना एक पहला पग भी तो लिया है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ। अब हम हाँ, उनको निश्चित कहेंगे कि तुम मकार हो, तो ये कैसा अपन ने लगेगा? कभी नहीं कहा ये बात। अपन ने ये नहीं कहा और स्नेहा ज़्यादा जानती है। अभी स्नेहा जो बोली, वो यही तो बोल रही है कि मूलभूत जो उनकी शिक्षा है, उस पे काम करने की बात करनी है हमको। तो बाकी तो निराशा हर हो जना जाती है ना भैया, कि इस तरीके इसमें के मतलब नहीं, सबको अंदर उत्साह भरना है कि नहीं, जो भी जहाँ है उसे वहाँ वो आगे आगे चलेगा। वही कह रहा हूँ मैं तो। वही बात मैंने देविका जी को कही कि आपके अंदर डिविनिटी है। ये बात आशा से क्यों नहीं भरती है आपको? यही तो कहने का लग रहा हूँ मैं इतनी देर से। पंकज पंकज भाई, वो आप पहले ना एग्जाम्पल दे रहे थे, शायद वो उससे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आप कह रहे थे कि लोग शो करते हैं कि बहुत मदर का काम कर रहे हैं, बट अंदर से वो इतना मुड़े हुए नहीं होते हैं जितना वो शो करते हैं। तो नहीं, नहीं, हमें शो की एक्चुअल बात में नहीं है माँ ये। की ट्रू स्पिरिट के साथ देखो, में उन लोगों की करना हम बात ही चाहिए। नहीं कर रहे। देविका जी जो खाली दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों की हम हाँ बात जी। नहीं कर रहे। उनसे हाँ हमको क्या जी। मतलब है? बिल्कुल। जो दिखाना चाह रहे हैं उससे हमारा क्या मतलब है ये बताइए? मतलब वो तो समय खराब करना है। हाँ हमको तो जी। राइट डायरेक्शन में काम करने की बात है। श्री अरविंद ने इतने सारी सूत्र हमको दिए हैं। उस आधार के ऊपर मैं तो ये कह रहा हूँ हमको फंडामेंटल काम एक सशक्त तरीके से सारों को एकजुट होके एक प्लेटफ़ॉर्म पे आना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। इसी के लिए सारी सेमिनार, सारी मीटिंग इसी के लिए तो होती हैं। इसमें ये स्वीकार करने के अंदर कि कोई मूलभूत काम हमको नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल। और मैं ये पूछ रहा हूँ कहीं नज़र आ रहा है तो वो बताइए। तो हम कम से कम आशा के अंदर आएँ। अगर आपके पास कोई उदाहरण है तो आप उदाहरण दीजिए तो एट लीस्ट कम से कम मेरी नॉलेज में इज़ाफ़ा हो। स्नेहा ने कहा नहीं है। मेरे को क्या पता आपके यहाँ क्या स्थिति है, क्या नहीं है, मैं तो जानता नहीं। मैं तो खाली ये कह रहा हूँ कि हमको सामने कोई मूलभूत काम माँ ने जो वहाँ शुरू किया था शिक्षा के ऊपर, माँ ने वहाँ तैयारी करी,
टॉप मोस्ट तरीके की चीजें वहां, प्रेस है, जिम्नेशियम है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, सारी चीजें टॉप मोस्ट पैदा करी माँ ने, और माँ ने लोगों को तैयार किया। अब जो आ रहे हैं उनको उस चीज से संपर्क नहीं है। तो मैं एक फैक्चुअल बात कह रहा हूं जो हमारे सामने है। इसमें मैं समझ नहीं पा रहा कि हमको क्या मूव नहीं करना चाहिए एकजुट हाँ, होके। इसमें पंकज भाई मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ। मैं मदर्स इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली से पढ़ी हुई हूँ 2 साल 11th एंड 12th। तो वहां पे भी हमें इतना कुछ, हम इतना मदर के बारे में जितने भी स्टूडेंट्स थे वो नहीं पढ़ते थे, सीधा सीबीएसई वगैरह ही पढ़ते थे। वो अलग बात थी, मैं हॉस्टल में रहती थी तो आश्रम में रहने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो कुछ पता चला। बट एज अ स्कूल स्टूडेंट वहां पे जितने भी MIS है, मदर्स इंटरनेशनल स्कूल, तो वहां पे इतना माँ के का इतना नहीं होता वर्क की माँ के इतने वर्ड्स बोले जाएं या कोई सत्संग हो। सिर्फ सीबीएसई की ही एजुकेशन होती है। हाँ, तो फिर बताओ अब और ये क्या इवन बात हुई? यहाँ भी चंडीगढ़ में भी हमारे अब जो यहाँ सेंटर है, यहाँ पे भी ऐसा ही है कि नॉर्मल एजुकेशन ही है, इतना कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा। हाँ, हाँ, ये पटियाला में बहुत काम होता है। पटियाला के अंदर पवन भाई हैं, तो 2 स्कूल्स हैं, वहाँ बहुत ही काम हो रहा है। बट इधर मैक्सिमम में नहीं होता काम। यही बात मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप के अंदर इस तरीके की जो सामने माँ क्या चाहती है, मैं तो सीधी बात ये कर रहा हूँ। यूं तो यहाँ जितना काम नहीं हो रहा, मैं इतनी संस्थाएं जानता हूँ जो ईमानदारी से काम कर रही है, पर उनका विजन ही नहीं है ये। वो माँ श्री अरविंद का विजन लेके चल ही नहीं रही, तो हम उनसे अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वो माँ श्री अरविंद के विजन के लिए काम करेंगी? कई नेशनलिस्टिक है, कोई किसी पंथ के लिए काम कर रही है, वो उसमें ईमानदार है। यही तो मैंने आपको उदाहरण दिया, स्वामीनारायण के अंदर वो एक दो बच्चे हैं तो एक बच्चा पंथ के लिए दे देंगे कि तू भैया इसके अंदर। कई सरदार हैं वो पंथ के लिए अपना बच्चा दे देंगे। तो वो वाली जो चीज है कि माँ श्री अरविंद की जो चीज है वो सामने किस तरीके से आए, मैं तो ये कह रहा हूं कि उनकी शिक्षा हम कैसे सामने लेके आए, उनका जो कार्य है दिव्य जीवन का, उसको किस तरीके से लेके आए। यहाँ इंडिविजुअल की बात नहीं चल रही। आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे, प्रॉब्लम ये है, और कोई बात नहीं है। इसको कुछ ब्रीफ कर सकती है स्नेहा, हम कहना क्या चाह रहे हैं? आपने जैसे कहा कि वो मूलभूत काम हमको नजर नहीं आ रहा, तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? इनको कहाँ बीच में शायद कन्वे होने में कोई दिक्कत आ रही है, तो स्नेहा बेटर समझ सकेगी इसको। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ भैया, जो भेड़ें अपने बाड़ से नहीं निकलना चाहती है उनकी पिटाई आवश्यक है। और मैं समझता हूँ जिन भेड़ों को पिटाई की जाती है उनसे कृपा ही बरसाई जाती है। जिस दिन आप हम लोग को ऐसे बोलते हैं उस दिन हमें बहुत अच्छा लगता है, निश्चित रूप से। भाई, अभी आप कितने दिन से सुबह जो अपना वेद के संबंध में पढ़ रहे हैं, आप स्वयं कह रहे हैं कि इस तरीके की नहीं सुनी। तो ये बात मैं कह रहा हूं कि ये वाली चर्चा क्यों नहीं निकल के आ रही? मेरे को तो खाली एक ये है कि एक कलेक्टिवली ये बातें श्री अरविंद की सामने आनी चाहिए। मैं तो खाली ये कह रहा हूं, इस बात में किसी के भी क्या रिजर्वेशन हो सकते हैं, ये अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा। आप समझ पा रहे हैं क्या दीपक जी? भैया मैं तो यहाँ जुड़ करके या जैसे भी हो, ऐसे तो विवेक ने लिंक भेजा था, आने के बाद पता चला मैं अब जिंदगी की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। मैं तो मर रहा था। ठीक है स्नेहा। भैया इसमें एक और भी बात, हाँ हाँ, आनंद किशोर। एक बात, हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि कहीं भी मूलभूत चीजें मुझे नहीं दिखाई देती हैं, या कोई बिरले ऐसे जगह है जहां दिखाई देती है, तो मान लीजिए कि जहां कोई सेंटर है, ब्रांच है, ये मूलभूत चीजें दिखाई नहीं देती हैं, तो क्या उनकी कुछ उपयोगिता है भी कि नहीं है? बिल्कुल है। उन्हीं में सबसे पहले काम होगा। 650 सेंटर हैं, आपको गिनती भी पता है क्या कि कितने कितने सेंटर हैं? हिंदुस्तान में कितने सेंटर आप बता सकते हैं क्या? और किन किन सेंटर में क्या क्या हैं? नहीं, मैं ये प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये सीधी सी ये बात पूछा कि अगर ये नहीं मूलभूत चीजें हैं, जैसे हमारे यहाँ मूलभूत चीजें नहीं हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे यहाँ कुछ भी काम नहीं हो रहा है ये या कौन कह हमारी रहा कोई है? उपयोगिता नहीं है? ये किसने कहा? आपने तो कह रहे हैं कि जहाँ कोई मूलभूत काम हमको नहीं दिखाई देती है तो वहाँ क्या हो रहा है? माता जी का कुछ नहीं हो रहा है। अपन तो ये कह रहे हैं मूलभूत होना चाहिए।
उसको डिसमेंटल कर दो या इसको डिसॉल्व कर दो, ये अर्थ कैसे निकलता है इस बात का कि इस दुकान के ऊपर मैं गया, मिठाई की दुकान है और मिठाई नहीं मिल रही इसके ऊपर जितनी अच्छी मिलनी चाहिए, तो इस दुकान को बंद कर दिया जाए। ये अर्थ किसने निकाल दिया? इसके ऊपर तो मिठाई बस की इतनी क्वालिटी है ना, सुधार दो। बस इतनी ही जानना था कि हाँ नहीं ठीक है, उसकी भी कुछ उपयोगिता है बस। कुछ नहीं, उसकी पूरी उपयोगिता है, पर उसका प्राण निष्प्राण देह की क्या उपयोगिता है? उसमें प्राण का संचार करो, ये कह रहे हैं हम। 650 इंटीग्रल सेंटर्स हैं उड़ीसा के अंदर, और वो सारे लोग संडे, ऑल्टरनेट संडे कम से कम 60 से 70 लोग जुड़ते हैं हर प्रांत के, और वो ये कह रहे हैं कि वो बाबा जी महाराज के समय सारे के सारे ग्रो हुए और अब एक समय आके वो सारे बंद हो गए। तो सेंटर तो जरूर चल रहे हैं। भारत के अंदर 350 सोसाइटी के सेंटर्स हैं, और इंडिविजुअली जानता हूं मैं सारों को, इंडिविजुअली सबके मेरे पास सारी चीजें हैं, पर्सनली वो मेरे को जानते हैं। मैं जिस मूलभूत कार्य की बात कर रहा हूं, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। आप क्या ये कह रहे हैं कि हम मूलभूत प्रयास हमको नहीं करना चाहिए, या जो मां श्री अरविंद का विजन है उसको गंभीरता से नहीं करना चाहिए? मेरे को नहीं लगता कि आप ये कह रहे हैं। नहीं, मैं ये साबित नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो यही बात, क्या आप नहीं चाहते कि कोई मूलभूत काम हो? आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये बताइए। क्यों नहीं चाहते तो बस, हैं? तो उसके जितनी लिए जो हमारी आवश्यक है सामर्थ्य है उतने, भाई आपको जिस मार्ग के लिए आवश्यकता है, मेरे को एक महल खड़ा करना है, अब उसके लिए ये मेरे को बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, ये चाहिए, हम उसी की बात कर रहे हैं कि उसके लिए ये आवश्यकता है। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मातृ मंदिर बनाओगे, गोल्ड प्लेट लगाओगे, इतना सोने की आवश्यकता है, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, सोना नहीं आ रहा, इसमें बुरी क्या बात है? ये तो फैक्चुअल बात है जो है वो। जितने सेंटर्स को पर्सनली मैं जानता हूं और किनके अंदर क्या क्या है, वो सारे मेरे को जानते हैं, और वो डायरेक्टली ये चर्चा हमारी होती है। हम खाली ये कह रहे हैं, हमारी अभिप्सा उस काम को प्रैक्टिकली करने की है, इसलिए हम खाली ये कह रहे हैं हमको करना चाहिए बस। और कोई क्या कर रहा है वो हमारा कोई आउटलुक नहीं है, हमको क्या मतलब है कौन क्या कर रहा है। पर एक ग्रुप एक्टिविटी, हम इंडिविजुअल में बंट के नहीं रह सकते, हमको इकट्ठे होके, एकजुट होके आगे आना पड़ेगा, काम में लगना पड़ेगा, और कोई बात नहीं है। और आप भी इससे सहमत हैं, मेरे को नहीं लगता कि आप इससे कोई असहमत हैं, पर जो बात है उसको हमको सहर सामने स्वीकार करना पड़ेगा। ये क्या बात है? 2 और 2 4 है, उसमें क्या बात है? और कहीं कहीं नहीं भी बनते 2 और 2 4, और शायद लगभग ही नहीं बनते 2 और 2 4। तो जो चीजें हैं उनको स्वीकार कीजिए सामने। मैं कभी भी हतोत्साहित करने की नहीं, मैं तो उत्साह से भरने की, आपके अंदर अंतरात्मा है। आप बार बार कहते हो कि लाखों बंधन है, ये इतने समय से चलेगा, हमको कोई बता के गया है क्या इतने बंधन है या नहीं है? अंतरात्मा भी तो है, वो गणित के नियम से थोड़ी काम करती है। दुर्गा को पुकारो, आज रात को ही आपके सारे बंधन तोड़ जाएगी। पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके साथ आप कंडीशंस मत रखिए, उसके कंडीशन पे छोड़ दीजिए, माँ तू जाने और तेरा काम जाने। वाणी जरूर बताएगी आपके हृदय में, मैं तो इतनी देर से ये कहता आ रहा हूँ। विवेक, कुछ कहना चाह रहे हो आप? नहीं भैया। मेरे खाली तकलीफ कैसे हम इसको प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट करें माँ श्री अरविंद के कार्य को, बस ये है, और कोई तकलीफ नहीं है मेरे। बाकी इसके अंदर धन्यवाद आज नंद किशोर जी का है। नहीं, ये प्रैक्टिकल इशू खाली वो तो साहित्य के इशू पढ़ते रहो, उससे क्या है? ये बातें जो निकल के आती हैं, ये एक्चुअल में फंडामेंटल, ये मूल बातें हैं। अगर नंद किशोर जी इस इशू को रेज नहीं करें तो ये बातें निकल के नहीं आए। तो इसके अंदर आप नंद किशोर जी बेहिचक जो ऐसी बातें, जो भी आपको अपटी भी बात लगती है, वो आप बोलिए। इससे सारों का लाभ है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो ये आपका आज धन्यवाद है इस चीज के अंदर, ये इशू आप लेके आते हैं और इससे समझाने की, क्योंकि आपको लगा कि भाई ये चीज इस तरीके से मैं कह ही नहीं रहा वो बात, अगर वो उस तरीके से कन्वे कर रही है तो एटलीस्ट मेरे को भी तो पता चले कि ये बात ये ऐसे कन्वे हो रही है, कि मेरे को नहीं पता होता। अच्छा ठीक है, यहाँ विराम देना पड़ेगा हमको।
ठीक है दीपक जी, यहाँ छोड़ देते हैं। बाकी आपका इसमें जी कहीं भी भैया। कोई ऐसा स्वर नजर आता है जो आपको दिक्कत दिया है? हमें तो आपका स्वर जो लोग बोलते हैं कठोर हो जाता है, तो वह स्वर हमें बहुत मीठा लगता है। जिस समय बोला जाता है कि आप कठोर हो रहे हैं, आप ये जैसे नंद किशोर जी ने बोला कि मक्कार की बात, हमें तो वो वर्ड उस समय बहुत ज्यादा हमें अच्छा लगता है। उस दिन हमें लगता है कि कुछ सचेतनता आई है, अन्यथा हम इतने ज्यादा बंधे हुए हैं। उस समय बंधन मेरा खुलता है। नंद किशोर जी संभवतः सुबह के मॉर्निंग क्लासेज में लगता है कि नहीं है, यदि नहीं है तो उन्हें आना चाहिए। हाँ ठीक है, जी भैया। वो तो यदि उनकी उस समय ऐसी हो तो वो आ भी सकते हैं, वो तो सबके लिए उपलब्ध है। कोई वो तो उपलब्धता है, कोई जुड़ना चाहे, क्योंकि उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज तो लगती नहीं। नंद किशोर जी सुबह 6 से 7 है, यदि आप आना चाहें तो वेद के ऊपर चल रहा है और आपके बीइंग का एक एक तार उसके अंदर खुलता है, एक एक चीज खुलती है। बस इसमें यह है कि श्री अरविंद का व्यापक तरीके से अध्ययन कीजिए पूरा, और वहां की जो एक्चुअल कंडीशंस हैं वो आपको कुछ सेंस आएगा उसका, कि क्या हम बात कर रहे हैं, क्या चीजें कह रहे हैं, उनके पत्र हैं, वो क्यों ऐसा है, क्यों ऐसी बातें हैं, वो कुछ सेंस आएगा। यहाँ हम विराम देते हैं, अगली बार फिर मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री। जय जय श्री राम भैया। जय श्री राम।